शिक्षा जगह से नहीं पढ़ाने वाले शिक्षकों से मिलती है। इसलिए आपके अपने शहर में कोटा के यंग IITian के गाइडेंस में कराई जा रही है IIT मेडिकल और प्लस की तैयारी, जहां मिलेगा फुल टाइम डाउट क्लास, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल AC एंड स्मार्ट क्लासरूम्स के साथ हॉस्टल की सुविधा भी। देखिए एक्सरसाइज 1 रहेगा बहुपद पॉलिनोमियल्स, क्लास आपका 10th हो जाएगा। इसमें सबसे पहले हम लोग बहुपद पढ़ेंगे। तो बहुपद में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, ध्यान थे आपको 9th क्लास में, कि किसी के साथ x होना चाहिए। अगर किसी के साथ x होता है, जैसे अगर हम बहुपद की बात करते हैं तो बहुपद अगर किसी भी संख्या के साथ अगर x रहेगा तो एक क्या कहलाएगा, वो बहुपद कहलाएगा। जैसे x 2x का साथ हो जाएगा तभी बहुपद कहलाएगा। यानी बहुपद का सिंपल आपको डिफिनीशन क्या बोला है कि बहुपद, ये देखिए आपका क्या है, px क्या है, बोलिए px आपका बहुपद है। px क्या है, बहुपद है। तो किसी भी संख्या के साथ अगर x जुड़ा रहेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, बहुपद कहेंगे। समझा क्या ना, किसी भी संख्या के साथ क्या जुड़ा रहना चाहिए, x। अगर x जुड़ा रहेगा तो क्या कहेंगे हम लोग, बहुपद कहेंगे। जैसे px इक्वल आपको क्वेश्चन पेपर देता है। तो सबसे पहले समझिए कि बहुपद के जो प्रकार होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग सीख लेते हैं। जो बहुपद के प्रकार होता है, बहुपद के प्रकार देखते हैं हम। बहुपद के प्रकार बेसिक है, ये अगर समझ में आ जाएगा तो समझिए कि सारे चैप्टर बना लेंगे। ये आपको समझना पड़ेगा। बहुपद के प्रकार में 1 नंबर, बहुपद के प्रकार अगर हम देखते हैं तो नंबर 1 देखते हैं। 1 में आता है कि रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद होता है, रैखिक बहुपद। 1 नंबर में क्या हो जाएगा, रैखिक। वैसा बहुपद जिसका अगर घात रहे कितना, 1, वैसा बहुपद, यानी आप सिंपल सा डिफिनेशन लिखेगा, वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो, जिसके घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। पावर, घात का मतलब क्या होता है, पावर। कितना होना चाहिए, 1 होगा। अगर 1 होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। इसका अगर सूत्र बात करते हैं तो x प्लस बी, x प्लस क्या होता है, b। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं x प्लस बी, हम लिख सकते हैं इसको 2x प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 1। ये क्या हो जाएगा आपका रैखिक बहुपद। ये सूत्र हो गया x प्लस बी आई 2x प्लस 1। अच्छा, x के पावर बोले कि जिसके साथ x रहेगा वो बहुपद कहलाएगा, x रहेगा उसका क्या कहलाएगा, बहुपद। अच्छा, x के बोलिए कि पावर कितना है, 1 है। पावर यानी घात 1 है ना, तो इसे कौन सा बहुपद कहेंगे, रैखिक। इसको 3x प्लस 1 को बोलिए कौन सा बहुपद कहेंगे, रैखिक। 4x प्लस 5 को बोलिए कौन सा बहुपद कहेंगे, रैखिक। आगे समझना, तो जिसका घात 1 होता है यानी पावर 1 होता है उसे क्या कहेंगे हम लोग, यानी जिस बहुपद, वैसा बहुपद जिसके घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब 2 नंबर की बात करते हैं। कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अब देखिए, वैसा बहुपद जिसका घात क्या होना चाहिए, 2। वैसा बहुपद जिसके घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर 2 है यानी पावर क्या होना चाहिए, पावर, यानी घात, पावर कहीं द्विघात होता है, पावर कितना होना चाहिए, 2। इसका सूत्र देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर भी देख लीजिए, सूत्र भी देख लीजिए। ax² प्लस bx प्लस c, याद रखेगा ये सूत्र होता है, ax² प्लस bx प्लस c। एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर ये सूत्र हो गया। हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, जैसे 4x² प्लस 3x प्लस 1। अच्छा बताइए कि इसमें घात कितना है, 2। ये वाला क्या है, पावर है ना, तो घात है, यानी इसका घात कितना है, 2 है। तो जिस बहुपद की घात 2 होगा उसे कौन सा बहुपद कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। यहाँ पर लिखते हैं 3x² माइनस 5x प्लस 2, अगर यहाँ पर लिखते हैं। अच्छा बताइए इसका घात कितना है, 2 है ना, तो कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विघात। यानी ये बहुपद द्विघात हो गया और ये भी बहुपद क्या हो गया आपका, द्विघात। इसका सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, x² प्लस bx प्लस c, याद रहेगा ना, x² प्लस bx प्लस c। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं त्रिघात बहुपद की। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसका घात कितना होगा, 3। जिसका घात कितना होगा, 3। अगर 3 होता है तो हम क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका अगर हम सूत्र की बात करते हैं तो एग्जाम्पल और सूत्र दोनों लिखते देखिए यहाँ पर, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस क्या हो जाएगा, d। इसका सूत्र याद रखिए, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस क्या हो जाएगा, d। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखे
3x³ प्लस 4x² माइनस 5x प्लस क्या 2, हमने यहाँ पढ़ा है। अच्छा बताइए इसका घात कितना है? घात इसमें 2 भी है 3 भी है, सबसे बड़ी वाली घात कितना है 3 है, यानी ये कौन सा बहुपद हो जाएगा त्रिघात बहुपद। अरे समझना यहाँ पर एक और लिखते हैं 5x³ माइनस 4x² प्लस 4x प्लस 2 चाहिए माइनस कुछ भी यहाँ पर लिखते हैं। अब बोलिए सर ये क्या हो जाएगा बहुपद, ये बहुपद कौन सा हो जाएगा त्रिघात, जिसका घात कितना हो 3, पावर 3 होगा उसे क्या कहेंगे त्रिघात। क्लियर हो रहा है आपको? तो 3 बहुपद हम लोग को पढ़ना है इसमें, और भी चतुर्थांश के मन हो जाएगा 4 घात, पंचम को 5 घात, जितना पावर बढ़ेगा उतना घात बढ़ते जाएगा। लेकिन हम लोग को इस क्लास में इस अध्याय में हमको सिर्फ पढ़ना है 3, रैखिक बहुपद, द्विघात और त्रिघात। रैखिक बहुपद क्या पढ़ेंगे ax प्लस b हो गया, द्विघात बहुपद क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c, त्रिघात का होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ पर हमने लिखे रैखिक आप लोग को याद करना है ax प्लस b याद रहेगा, द्विघात का याद करना है x² प्लस bx प्लस c याद रहेगा, त्रिघात का सूत्र हम पूछेंगे x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d याद रहेगा। इतना यहाँ तक अगर याद कर लेते हैं तो समझिए बहुपद बहुत इजी में हम लोग बना सकते हैं। ये तो आपको याद करना पड़ेगा और इसको क्या करना है रटना नहीं है, आप समझिए रैखिक में 1 होता है घात, द्विघात में 2 होता है, त्रिघात में 3 होता है। इतना याद रहेगा ना आप लोग को, तो क्लियर हो गया। ये हमने बहुपद लगभग ये सीख लिए कि रैखिक किसे कहते हैं, द्विघात किसे कहते हैं, त्रिघात किसे कहते हैं। लिखना है किसे को, अब तो ऐसे भी लिख सकते हैं वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो त्रिघात होता है, वैसा बहुपद जिसके घात 2 हो द्विघात होते हैं, वैसा बहुपद जिसके घात 1 हो क्या बोलते हैं उसको रैखिक बहुपद। छपना तो छप भी सकते जल्दी फास्ट में। देखिए अगर ये आपको फार्मूला याद है तो समझिए कि पूरा बहुपद बना लीजिएगा। अगर ये आपको मेथड आपको याद करना है, यानी हम कार्यकारी नियम सीख रहे हैं, वर्किंग आपका रूल सीख रहे हैं, कार्यकारी नियम सीख रहे हैं हम लोग कैसे काम करेंगे। देखिए यहाँ पर नंबर 1 आप ध्यान दीजिएगा, रैखिक बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है। रैखिक बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है ax प्लस b है, जहाँ a इक्वल क्या होगा 0। अगर हम बात करते हैं कि रैखिक बहुपद का सामान्य रूप क्या होगा तो क्या हो जाएगा आपका ax प्लस क्या हो जाएगा b। अगर द्विघात बहुपद का सामान्य रूप पूछा जाएगा तब से ax² प्लस bx प्लस c। इसी तरीका से अगर मान लीजिए आपसे त्रिघात का पूछा जाए, जैसे ये आपका रैखिक बहुपद का 1 नंबर सामान्य रूप क्या होता है ax प्लस क्या होता है b, a इक्वल नोट 0, a के बराबर 0 नहीं होगा, a के बराबर कभी 0 नहीं होगा, इसको याद रखेगा। आपको द्विघात में पूछा गया है तो द्विघात में क्या होगा ax² प्लस bx प्लस क्या हो जाएगा c, ठीक है, a इक्वल नोट 0 ये भी रहेगा। अगर हम त्रिघात के सामान्य रूप से आपसे पूछ देते क्या बताइएगा ax³ प्लस bx² और प्लस cx प्लस क्या हो जाएगा d। अगर समझना तो सामान्य रूप आप समझ में आ गया कि रैखिक का पूछे, द्विघात का पूछे या त्रिघात का पूछे, सामान्य रूप ax प्लस b किसका होता है रैखिक का सामान्य रूप। आगे समझ में द्विघात का क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c, और त्रिघात का क्या होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये इसको फार्मूला है, आप इस सूत्र को याद कर लीजिए, याद हो जाएगा ना आपसे। देखिए इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसी बहुपद px का शून्यक x बराबर a होगा तो यदि pa बराबर होना चाहिए तो क्या होगा 0। यदि किसी बहुपद का px अगर शून्यक x बराबर a है, x बराबर a होगा, यदि pa बराबर 0 हो तब मान लीजिए किसी बहुपद का अगर x बराबर a है तो pa उसका क्या होगा x का मान a ही होगा। अगर शून्यक अगर मान लीजिएगा x बराबर a होगा, अगर 1 है तो यदि pa बराबर 0, यानी जितना हम क्वेश्चन लिखते हैं px का मान सबके बराबर 0 लिखते हैं, ठीक है। इसको याद रखेगा, किसी बहुपद के शून्यक px का जो शून्यक होता है वो x बराबर a होगा तो pa बराबर भी 0। अब देखिए उसमें रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है, रैखिक बहुपद का शून्यक कितना होगा पता है कि पावर 1 होता है और इसका रैखिक x प्लस था उसका शून्यक 1 होगा। द्विघात का त्रिघात का जैसे जैसे पावर बढ़ेगा वैसे शून्यक उसका निकलेगा। अब देखिए 5 यहाँ पर, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, अगर आपके पास मान लीजिए कि द्विघात बहुपद में अल्फा है और क्या है बीटा है तो ax² प्लस bx प्लस c, ये बहुपद कौन सा हो जाएगा द्विघात। ये कौन सा बहुपद होगा द्विघात। तो शून्यक का योग और शून्य का गुणनफल निकालेंगे तो शून्यकों का योग होगा मतलब जोड़ होगा, वो आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। क्या हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बटा ए। क्या हो जाएगा माइनस बी बटा ए। याद रखिएगा शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी बटा ए। याद रहेगा शून्यकों का योग जब भी पूछे योग आपको तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, इसको आप किसी भी तरीके से याद रखिएगा। शून्यकों का कितना हो जाएगा
अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अगर आपसे पूछा शून्यकों का गुणनफल, माने गुना, जोड़ नहीं गुना, तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा यानी इंटू में गुना में है ना आपका, तो अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा सी बटा ए। इसको आपको याद रखेगा। ये किसमें होता है? द्विघात बहुपद में। किसमें होता है? द्विघात बहुपद में। तो शून्यकों का योग समझ में आ गया। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है? माइनस बी बटा ए। गुणनफल होता है सी बटा ए। याद रहेगा यहाँ तक। अब बात करते हैं यहाँ पर, यदि अल्फा बीटा गामा, जैसे हमने द्विघात में समझे थे अल्फा बीटा, तो अब ये अल्फा बीटा गामा रहेगा तो त्रिघात में चलेगा। अल्फा बीटा गामा जिसमें रहेगा किसमें चलेगा? त्रिघात में। तो अल्फा बीटा गामा अगर त्रिघात बहुपद है, जैसे त्रिघात देख लीजिए यहाँ पर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, त्रिघात बहुपद होता है ना, तो इसका शून्य का होगा, इसका शून्यकों का योग होगा ना, इसका भी शून्यकों का योग होगा, शून्यकों का योग होगा। तो देखिए अब हम बता रहे हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसमें द्विघात में अल्फा प्लस बीटा था तो इसमें दो ही शून्यक था, और इसमें अल्फा बीटा गामा तीन को है ना आपका, तो योग होगा तो तीनों जुड़ेगा ना, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी बटा ए। वही फार्मूला होगा, सिर्फ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी बटा ए। याद रहेगा ना, माइनस बी बटा ए। अब देखिए गुणनफल भी योग हो गया आपका। अब बात करते हैं, अगर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा अब प्लस गामा अल्फा, तब क्या हो जाएगा आपका? सी बटा ए। अब यहाँ पर ध्यान, शून्य को अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो माइनस बी बटा ए। अब फिर अगर योग में अल्फा बीटा दोनों को गुना करके फिर जोड़ेंगे, फिर है दोनों को गुना करके फिर इसको जोड़ेंगे, फिर दोनों गुना, यानी तीनों यहाँ पर जोड़ में है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है? सी बटा ए। और अल्फा बीटा गामा यानी गुणनफल, ये क्या है? गुणनफल, तो क्या हो जाएगा? माइनस डी बटा ए। क्या हो जाएगा? माइनस डी बटा ए। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। फिर यहाँ पर देखिए आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा बीटा गामा और प्लस गामा क्या हो जाएगा? अल्फा। आगे सुनिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस, अरे सुनिए ना, तो हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। याद रहेगा ना आपको। तो ऐसे अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा इसका सूत्र? सी बटा ए। और अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा? गामा। तो ये अल्फा बीटा गामा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस डी बटा ए। याद रहेगा, ये आपका त्रिघात के लिए रहेगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको याद रहेगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी याद रहेगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा याद रखेगा, तो सी बटा ए। और अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटा ए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो यदि कोई भी द्विघात में तो दो आपका अल्फा बीटा ही करेगा हो, तो पी एक्स बराबर ए, तब देखिए यहाँ पर पी एक्स बराबर क्या होता है? तब पी एक्स बराबर देखिए ए हो जाएगा और आपका इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। हाई सूत्र याद रखेगा, हम लोग को शून्यक निकालेंगे, ये सूत्र का हमको जरूरत पड़ेगा। पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा, दोनों को जोड़ देंगे एक बार और दोनों को गुना करेंगे। याद रहेगा। अगर मान लीजिए कि इसी में यहाँ पर देखिए, यानी ए एक्स स्क्वायर शून्यकों का योग, हाई शून्यकों का क्या है? एक्स स्क्वायर शून्यकों का योग है, आई शून्यकों क्या है? गुणनफल। देखिए आप शून्य का गुणनफल लिख देना यहाँ पर, हिंदी में भी ए अचर रहेगा, सब में ए अचर रहता है। अब देखिए त्रिघात में, ये त्रिघात वो पी एक्स का शून्य का अगर अल्फा बीटा गामा हो, तब क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर पी एक्स बराबर ए रहेगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, अब प्लस अल्फा बीटा प्लस गामा बीटा गामा प्लस हो जाएगा अल्फा गामा इंटू एक्स होगा माइनस अल्फा बीटा गामा। याद रहेगा फार्मूला, यानी त्रिघात के लिए आपको फार्मूला याद रखना है। एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। याद रहेगा। फिर इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, इसमें भी जो आपका ए रहेगा अचर रहेगा। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखिए, शून्यकों का योग और शून्य का गुणनफल निकालने में सबसे इजी रहेगा। याद रहेगा, इसको अच्छी तरह से आपका करेंगे, याद कर लीजिए। अगर याद हो जाएगा तो हम किसी भी तरीका से बना लेंगे। इसके बाद आपको रिवाइज कर लेना है, जैसे एक्स में एक्स से गुना करते हैं तो बताइए कितना होता है? एक्स स्क्वायर होता है। अगर हम एक्स को एक्स से जोड़ देते हैं तो बताइए कितना होगा? 2x होगा। ये लगभग हम 9th में बहुत पढ़े थे, क्योंकि भाग देने में इसका सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद चैप्टर जो पढ़ेंगे ना, उसे भाग देने में सब काम आएगा, इसलिए आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक्स में एक्स से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना करेंगे, एक्स के पावर 4 में एक्स से गुना करेंगे, या किसी प्रकार जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना होना चाहिए, सब आप चीज़ें याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग चैप्टर पर चलते हैं। अरे समझ में ना, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप। टाइप 1 का क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 1 में 2 क्वेश्चन है, देखते हैं। इसके बाद टाइप 2 है, टाइप 3 है, 3 तरह से इसमें टाइप है, टाइप।
देखिए टाइप 1 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि खाली स्थान इसमें दे दिया गया है और क्या करना है आपको भर देना है। खाली स्थान जहां पर भरना है बहुत इजी। यहाँ पर देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है कि एक वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक होगा यदि pa बराबर क्या होता है शून्य। pa बराबर अगर शून्य होगा तभी ना होगा, यानी आप समझिए शून्यक तभी होगा जब जीरो हो जाएगा। आप हल करिएगा और हल करते समय क्या आ जाना चाहिए जीरो। अगर जीरो आ जाएगा तो क्या समझिएगा शून्यक होगा, अगर जीरो नहीं आता है तो शून्यक नहीं है। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल देते हैं। अगर मान लीजिए कि pa चाहे px यहाँ पर होगा, यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस ऐसे है। आपने p1 इसका मान हल किए -1 रख के हल किए। अब इसका मान अगर जीरो आ गया तो समझिए कि शून्यक है, अगर जीरो नहीं है तो शून्यक नहीं होगा। हो सकता है हल करने पर 2 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए आंसर में, तो शून्यक नहीं होगा। जब तक जीरो नहीं होगा तब तक शून्यक वो नहीं होगा। तो ये तो फार्मूले में हम लिखवा देते ना आपको, फार्मूला में 1 नंबर लिखवाएं, आप लोग फार्मूला याद होगा तो 1 नंबर बन जाएगा। एक वास्तविक संख्या बहुपद px का शून्यक तब होगा जब pa बराबर क्या होना चाहिए शून्य होगा। जब जीरो होगा तो जीरो भरा जाएगा ना, वहाँ पर एक डैश डैश दिया है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 के एक शून्यक डैश डैश है। तो एक शून्यक इसका क्या है ध्यान दीजिए, यहाँ पर करें कि इसका शून्यक निकालेंगे। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 5 के एक शून्यक करें कि एक शून्यक निकालिए। एक शून्यक इसका क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको यहाँ पर अंक रखेंगे कोई भी, और उसको रखने के बाद ये जीरो हो जाए। ऐसा अंक रखिए जिससे क्या हो जाए शून्य हो जाए। तो हम इसका गुणनखंड विधि से भी हल करते हैं, गुणनखंड विधि से भी हल करते हैं और ऐसे भी हल करते हैं। देखिए 2 तरीका इसका बताते हैं। एक आपका हो जाएगा यहाँ पर 2x स्क्वायर है 2 नंबर इसका देखिए, एक का कितना है 2 नंबर। यहाँ पर ध्यान दीजिए 2x स्क्वायर 3x और माइनस कितना हो जाएगा 5। आप गुणनखंड विधि से पहले हल कर लीजिए। ठीक है, हल करते हैं तो 2x स्क्वायर रहेगा क्योंकि 5 दूना 10, ये तो पता है आपको, पता है ना। कितना यहाँ पर रखे कि गुना करने के बाद आपका और जोड़ने के बाद ये सब आना चाहिए, ऐसे ही ना हम लोग करते हैं, ये तो पता है आप लोग को। तो यहाँ पर बोलिए हम क्या रखें, ये 5 दूना 10 दिखाई दे रहा ना, लेकिन लिखते हैं 2x स्क्वायर। यहाँ पर रखेंगे 5x और प्लस क्या रख देंगे 2x और माइनस कितना रख देंगे 5। 5 दूना कितना हो जाएगा 10 और माइनस 5 में से 2 जाएगा तो -3 हो जाएगा, हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, अच्छा देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर x अगर कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 2x, x कट जाएगा तो कितना बचेगा 5 प्लस यहाँ पर कितना कॉमन ले लें x कॉमन ले लें, यानी 1 कॉमन लेंगे, 1 ले लेंगे कॉमन यहाँ पर, तो कितना बचेगा 2x और ये प्लस माइनस माइनस ये कितना बचेगा 5। देखिए दोनों एक जैसा है और ये दोनों एक जगह है कि नहीं। यहाँ पर देख लीजिए बाहर वाले को लिखते हैं x प्लस क्या करेंगे 1 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और फिर है ये देखिए एगो दोनों एक जैसा है ना, तो लिखते हैं 2x माइनस 5 बराबर इसके भी 0, ऐसे ना लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए x प्लस 1 बराबर हम जो 0 लिखे हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब भाई देखिए 2x और -5 इक्वल क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -5/2, एक हो गया -5/2 एक हो गया -1। भाई दोनों इसमें रख कर देखेंगे कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे छोटा है -1 यहाँ पर रख कर देखते हैं। ना मेरे पास आया था -1 और -5/2 है ना आया था। ये दोनों रख के इसमें देखेंगे कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किससे 0 आ रहा है देखिए यहाँ पर, तो px बराबर लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x और -5 हो गया। x की जगह क्या रखें, इसको वैल्यू ले लें, एक बार इसको रखेंगे इसको रखेंगे, किससे 0 आ रहा है देखिए, तो p और -1 रख देंगे यहाँ पर, x जहाँ पर है -1 रखें। अब देखिए बराबर में 2 और -1 का स्क्वायर होगा x की जगह रखें ना माइनस, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे -3 और यहाँ पर क्या है x का वैल्यू कितना है -1 है तो रख देंगे और -5 का 5। यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर -1 और -1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा ना। यहाँ पर लिख देंगे 2 हो जाएगा माइनस और 3 है कितना गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये प्लस में होगा, देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा और माइनस ये कितना है 5 है। अच्छा बताइए 3 को 2 कितना होगा 5 और 5 कितना होगा 0, यानी किससे 0 में आया है -1 से। तो इसमें आपको कह रहे हैं कि इसमें क्या शून्य क्या होगा -1, यहाँ पर क्या भर देंगे -1, मेरा आंसर हो जाएगा -1। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के शून्य का योग तथा गुणनफल निकालें। इसके पीछे हमने चर्चा की थी, देखिए यहाँ पर
3x² माइनस 5x प्लस 7 के शून्यकों का योग आता था, क्या निकालना है, गुणनफल। तो देखिए यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है ना, यहाँ पर 3x² माइनस 5x प्लस क्या है 7 के शून्यकों का योग। ध्यान रखिए आपको बताए थे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बताए थे, माइनस बी बटा ए, याद है, और अल्फा बीटा बराबर क्या बताए थे, सी बटा ए। याद है फार्मूला आप लोगों को? नहीं याद होगा तो याद कर लीजिएगा फार्मूला। 3x² है तो ये किस में है, द्विघात में है। अगर क्यू रहता तो किस में जाता, त्रिघात में जाता, लेकिन है द्विघात में, तो अल्फा प्लस बीटा अगर उसमें शून्यकों का योग पूछता त्रिघात में, शायद इसमें क्वेश्चन त्रिघात वाला होगा, नहीं होगा तो आगे मिलेगा त्रिघात वाला, तो उसमें हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 गो उसमें। लेकिन इसमें आपका द्विघात में ही ना फॉर्मूला लिखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए और अल्फा बीटा बराबर होता है सी बटा ए। लिखेंगे शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा शून्यकों का योग है, और शून्यकों का क्या है बताइए, गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योग, आई क्या है, अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल। देखिए सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी तो आपको बनाने में बहुत जल्दी आ जाएगा। थोड़ा सा सीखने में समय लगेगा, हम आराम से बता रहे हैं कि आप लोग आराम से सीखिए, और जैसे सीख लीजिएगा तो बनाना आपको में काम है। तो शून्यकों का योग यहाँ पर लिखेंगे, अरे तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, वही चीज है शून्यकों का योग मतलब जोड़ना था, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बोलिए क्या होता है, माइनस बी बटा ए, और अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा। यहाँ तक क्लियर है ना? तो कह रहे हैं क्या निकालने के लिए, कह रहे हैं कि शून्यकों का योग निकालिए, क्या करिए, योग निकालिए और गुणनफल निकाल लीजिए। तो योग होता है माइनस बी बटा ए। इसमें देखिए यहाँ पर इसको बोलते हैं ए, इसको क्या बोलते हैं ए, आई इसको बोलेंगे बी, आई इसको क्या बोलेंगे सी। हो गया। तो ए बराबर 3 है, ए का मान कितना है 3, देखिए 3 है। अब बी का मान कितना है बताइए, माइनस 5 है, माइनस में है ना, तो माइनस कितना है 5। सी का मान बोलिए कितना है 7 है। आगे समझ में? तो कह रहा है कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर निकालिए। तो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, ना फॉर्मूला होता है शून्यकों का, यही होता है। अरे यहाँ पर तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, माइनस बी बटा ये। क्लियर है आप लोगों को? देखिए बी का मान बताइए कितना है, 5 है, माइनस में है, तो फार्मूला में माइनस तो हो गया है ना, और माइनस में है तो माइनस 5, अब बटा में क्या है ए का मान बताइए कितना है 3, ए का मान कितना है 3। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बताइए, प्लस हो जाएगा, तो 5 बटा 3 लिख सकते हैं। तो मेरा शून्यकों का योग का आंसर हो जाएगा 5 बटा 3। तो इसमें योग वाला में भर दीजिए कितना, 5 बटा 3। अब थोड़ा गुणनफल देख लीजिए, शून्यकों का क्या है गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। सी बटा क्या होता है, अच्छा सी का मान बोले कितना है, सी का मान ये ना है, तो सी का क्या लिख देंगे 7। ए का बताइए कितना मान है, तो बटा में क्या लिख देंगे 3। तो शून्यकों का गुणनफल मेरा आंसर हो जाएगा 7 अपॉन क्या हो जाएगा 3, यानी 7 बटा कितना हो जाएगा 3। तो गुणनफल पूछ रहा है तो क्या कर देंगे हम लोग 7 अब बटा क्या कर देंगे 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप आंसर मिला सकते हैं, आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। 4 है ना, यहाँ पर देखिए ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर डैश डैश एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, जहाँ अल्फा बीटा ax² प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक है। तो कह रहे हैं कि ax² प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक है, तो इसमें सी का जो शून्यक है उसको यानी ax² प्लस बी एक्स प्लस सी जो है, तो इसमें आपको दे रहे कि एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। अगर आप इसको गुना करिएगा तो एक्स में x² और इसमें गुना आपको कहता है ना, तो ये फार्मूला के रूप हो जाएगा, किसका चल जाएगा, फार्मूला के रूप हो जाएगा। तो ये अल्फा प्लस बीटा के रूप आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा के रूप में आ जाएगा, डायरेक्ट किसके रूप में आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा के रूप में। यानी ये हो गया फार्मूला, क्या हो गया ये फार्मूला हो गया। तो ये हो जाएगा आपका x² लिखवाए थे फार्मूला ना, आपको x² लिखवाए थे प्लस ए और अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अब प्लस अल्फा बीटा, फार्मूला था ना आपका, याद है। तो ये फार्मूला के रूप हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ एक कह रहा है कि x² प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस आपका बीटा, यानी शून्यकों का योग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है फार्मूला b बटा ए होता है। गुणनफल तो गुणनफल में नहीं दिया आपका, a बटा क्या हो जाएगा, नहीं शून्यकों का गुणनफल में आ जाएगा c बटा ए हो जाएगा। देखियो तो इसका आंसर देखिए क्या दिया है क्या दिया है, खाली ए। हाँ तो इसको देखिए हो जाएगा, यहाँ पर देखिए x² bx प्लस सी अब बराबर डैश डैश
एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, जहां अल्फा बीटा है और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में कर रहे हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्वेश्चन हो गया आपका 4 नंबर। हाई देखिए एक्स माइनस अल्फा है और क्या है एक्स माइनस बीटा, आप दोनों को गुना कर लीजिएगा ना, तब ना ये फार्मूला है, अलग लिख दीजिए, फार्मूला के रूप में इसको शामिल कर दीजिए। अल्फा में एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स है, सॉरी यहाँ पर क्या है एक्स ना है, एक्स माइनस देखिए यहाँ पर एक्स माइनस अल्फा है और एक्स माइनस बीटा, ये ना आपका है। एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और फिर एक्स में अब इस एक खत्म हो गया, एक्स में एक्स से गुना करें ना, तब इससे इससे करेंगे गुना, करेंगे ना, तो ये माइनस है तो माइनस यहाँ पर दे देंगे। अल्फा में कितना से गुना करेंगे, एक से, तो क्या हो जाएगा अल्फा एक्स हो जाएगा ना, यानी एक्स अल्फा। अब देखिए फिर प्लस यहाँ पर, अब एक्स में किससे गुना करेंगे, बीटा से, तो कितना हो जाएगा एक्स बीटा, आप माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा अल्फा बीटा। डाउट है किसी को, क्या हो जाएगा अल्फा बीटा हो जाएगा ना। आप इसको एक लाइन और कर लीजिए, एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर हो गया माइनस, हाई दोनों में एक्स है कि नहीं है, तो दोनों में एक्स है तो कॉमन ले लेंगे, तो लिख देंगे हम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस क्या लिख देंगे बीटा, एक्स यहाँ कॉमन लीजिए या यहाँ कॉमन लीजिए, कोई दिक्कत है। देखिए अल्फा प्लस बीटा को लिख देना, अरे समझ में ना, और है एक्स दोनों में है तो एक्स हेजा कॉमन ले लेंगे चाहे जा कॉमन लेंगे, फार्मूला के रूप में लिख रहे हैं कि फार्मूला में इधर है, और प्लस जैसे अल्फा और बीटा जैसे के तैसे हमने लिख दिए, गुना कर रहे कुछ नहीं कर रहे हैं, फार्मूला बना रहे से। एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो गया और माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और क्या है प्लस अल्फा बीटा, ये फार्मूला के रूप में आ गया कि नहीं आएगा। तो ये फार्मूला के जब रूप में आ गया तो इसमें आपको कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन में कि यहाँ पर जो शून्यक है वो क्या होगा, तो इसमें शून्यक ए भागा हुआ है, तो आपके फार्मूला में देखिए ए था ना, यहाँ पर ए लगा लेंगे, यही ना आपका था ए इंटू, देखिए तो फार्मूला में आपका ही ना था, फार्मूला में था ए इंटू में था आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा प्लस बीटा, सूत्र के रूप में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया सूत्र के रूप में। तो सूत्र के रूप में आ गया, यानी मेरा फार्मूला बन गया, ये चीज दिया हुआ है, कह रहे शून्य के यहाँ पर क्या छूटा है बोलिए ए, यानी है जो डैश डैश में ए बगलवा में छूट गया है, अब ए लेके गुना करिएगा तो हो जाएगा, ए छूट गया ना आपका, फार्मूला है सेम, गुना करने पर देखे तो ये रूप में आ रहा है ना, कह रहे कि ए छूटा हुआ था, तो ए इसको हमने लिख दिया। अगर करना इसे, अब आ जाइए 5 नंबर, यदि यहाँ पर देखिए 5 का, यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर डैश डैश और अल्फा बीटा डैश डैश। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर में द्विघात हो गया और शून्यक दिया है अल्फा और बीटा, तो करें अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो देखिए अल्फा प्लस जो बीटा होता है ये शून्यकों का योग होता है, क्या होता है शून्यकों का योग, तो हम जानते हैं माइनस बी बटा ए होता है, फार्मूला होता है ना, तो इसमें योग कर रहा है तो आपको माइनस बी बटा क्या कर देंगे ए, आप भर दीजिए, आराम से भरा जाएगा ना। अब दूसरे देखिए यहाँ पर करें कि शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा बीटा बराबर होता है सी बटा ए, होता है फार्मूला ना, तो इससे क्या हो जाएगा सी बटा ए। डाउट किसी को, देखिए फार्मूला में दिया है कि लिख देंगे, याद रहेगा फार्मूला तभी नहीं लिखाएगा, तो फार्मूला याद करना पड़ेगा आपका ए एक्स क्यू प्लस बी, इसमें आपका बच्चे ये भी एक योग है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता क्या होता माइनस बी बटा, लेकिन ये आपको दिया गया है, आप ध्यान दीजिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा, ठीक ना है, ये भी योग है, क्या होता है सी बटा सी, तो इसमें भरने वाला है ना डैश, आप भर दीजिए इसमें सी बटा क्या हो जाएगा। अगर यहीं पर आपसे पूछ लेता गुणनफल अल्फा बीटा गामा, तो क्या हो जाएगा माइनस बी बटा, अगर पूछ लेता गुणनफल तो क्या होता है अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा। अगर समझना, अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद वाला 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद एक्स क्यू है यहाँ पर और 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 को शून्यक अल्फा बीटा, देखिए पूछ रही है यहाँ पर, तो कह रहे हैं कि अल्फा बीटा गामा बराबर डैश डैश, यानी शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर डैश डैश, हमारा फार्मूला क्या होता है माइनस डी बटा ए, लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे इसमें अंक दिया, क्या देश में अंक दिया है,
तो पूछ रहा है तो सबसे पहले लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 7x² प्लस 5x और प्लस क्या हो जाएगा 9। इसको क्या मानते हैं बताइए, ए मानते हैं ना, इसको बी, इसको सी, इसको क्या मानेंगे, डबल है किसी को। ए का मान कितना है यहाँ पर पूछ रहे तो 1 होगा ना, ए बराबर क्या लिख देंगे 1। बी का मान कितना है -7 है, सी का मान कितना है 5 है और डी का मान कितना है 9। क्या किसी को, तो मेरा फार्मूला होता है -b बटा, मेरा फार्मूला होता है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ पर देखिए अल्फा नहीं, अल्फा बीटा गामा गुणनफल ना पूछ रहा है, तो अल्फा बीटा गामा बराबर फार्मूला होता है -b बटा a। अच्छा -d का मान देखिए तो कौन है, d का मान है ना 9 है ना, तो फार्मूला में तो माइनस हुई ना करता है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 9 लिखेंगे। भाई 9 में ये नहीं है, ये फार्मूला में मेरा माइनस होता है इसलिए माइनस यहाँ पर लगा देंगे। ए का मान देखिए तो कितना है इसमें, ए का मान कितना है 1 है, क्योंकि पूछ रहे -9। अब बताइए तो अल्फा बीटा गामा बराबर हो जाएगा -9। आपको भरने के लिए इसमें दे रहा है 8 नंबर, तो इसमें अल्फा बीटा भर दीजिए -9, यही आपका। ऐसे इसमें अंक नहीं दिया रहा था, देखिए अंक नहीं दिया था तो हमने सूत्र वहाँ पर लिख देना, इसमें अंक दिया है तो अंक तो लिखना पड़ेगा। अच्छा इसी में देखिए अगर पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा तो सी बटा ए, तो सी है ये ना है, अब बाटा ए है, तो क्या सी बटा ए नहीं लिख सकते हैं भाई, सी अब बाटा में ये ना होगा भाई, ए बी सी तो सी हो गया, अब बाटा में तो सी बटा ए लिख देना ऊपर, वही चीज़ लिखे, फार्मूला ये आता है इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। लेकिन ये वाला जब अंक में देगा तो क्या करेंगे, उसमें तो फार्मूला बैठाएंगे ना, ये मेरा लगभग समझ आ गया होगा। बोलिए डाउट है किसी को। देखिए 1 नंबर 2 नंबर क्या, आप अच्छा पढ़िएगा तो अच्छा मार्क्स लाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा तो अच्छा मार्क्स लाइएगा, अच्छे से नहीं पढ़ेगा तो अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, तो इसलिए प्रयास करिए कि अच्छे से पढ़ेगा, अच्छा मार्क्स आ जाएगा। देखिए आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन इसको थोड़ा सा बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर आप बात करते हैं 2 की। इसमें है कि यदि बहुपद px बराबर दे दिया है, आकार शून्यक 1 है, शून्य कितना है 1 है, तो a का मान निकालें। बहुत आसान है, देखिए यहाँ पर px बराबर दे दिया है, px बराबर आपको दिया गया यहाँ पर ax² -3 a-1 इंटू x माइनस है ना है, और एक हम लोग चाहेंगे तो डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं, लेकिन इसको पहले ए का मान निकाल कर दिखाते हैं। सिर्फ पूछ रहा है कि ए का मान निकाले, ए का, तो इसमें ज़्यादा माथा पीछे नहीं करेंगे, पी एक्स बराबर चलेंगे या डायरेक्ट पहले इसको हल कर देंगे। ax² को यहाँ पर एक बार रहने दीजिए, 3 में से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए 3 में से, या आप डायरेक्ट देखिए यहाँ पर ऐसे भी अगर बनाना चाहते हैं बहुत ईजी बन जाएगा। कह कि शून्यक 1 है, शून्य कितना है 1 है, तो px बराबर जहाँ पर 1 से वहाँ पर 1 रखेंगे कि नहीं रखेंगे बोलिए, जहाँ पर 1 से वहाँ पर 1 रखेंगे ना, तो 1 रखेंगे तो जहाँ जहाँ 1 से वहाँ तो 1 रखना पड़ेगा, तो ए तो नहीं है ना, एक की जगह तो मान नहीं है, छोड़ देंगे। अच्छा x का बोलिए मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, -3 a का तो मान नहीं है, इसका भी मान है, जैसे x का मान कितना है 1, अब माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, P1 लिखते चलेंगे, इसको ना भी लिखेगा तो कोई, यहाँ पर ही हल करना है, इसको करेंगे तो खाली कितना हो जाएगा a हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 में a से गुना करेंगे तो a, 3 में a से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3a, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, आई 1 में इसे करेंगे तो उतना ही होगा, 1 के छाटा दीजिए, क्या 1 में इसे गुना करेंगे अगर ब्रैकेट लेके तो सम तो वही आएगा ना, 1 का तो खत्म हो गया, माइनस कितना हो जाएगा, डाउट है ना किसी को। देखिए यहाँ पर P1 a यहाँ पर है घटेगा तो कितना हो जाएगा -2a लिख सकते हैं, आइए हाई कितना हो जाएगा आपका प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 में से -3 जाएगा, मैंने एक ही गुना है तो 3 को जा रहा है तो माइनस में ना होगा, कम में से ज़्यादा घट रहा है। अब 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, ये मेरे पास हो गया -2a, अब बराबर कितना हो गया 2। अब बराबर के बाद उधर भेजिएगा, इसको इधर रहिएगा, इसको खाली सिर्फ भेजिएगा, तो अगर भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, अगर बराबर के बाद भेजते हैं तो देखिए यहाँ पर 2 बराबर हो जाएगा 2a, खाली इसको एक को भेजें हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा, a बराबर है 2, अब बटा में क्या हो जाएगा 2, ये तो करने आता है आप लोग को, काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो गया, यानी a का मान कितना हो गया 1, यही ना कह रहा है कि a का मान कितना होगा, हो गया आंसर। ऐसा समझे, a का कह रहा है कि a का मान निकाले, a का मान निकाल के टाइप 2 हो गया, एक तो क्लियर हो गया,
टाइप में 2 हमने सीख लिया, टाइप 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि द्विघात बहुपद, निम्नलिखित में क्वेश्चन आपको दिया गया है कि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों के बीच के संबंध को जांच करें, सत्यापित करें। शून्यक के बीच के जो संबंध है उसको सत्यापित करने यानी जांच करना है। तो द्विघात बहुपद को शून्यक ज्ञात करेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग उसको जांच करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखिए, पहले है y² और -3। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, बहुत इजी में बन जाएगा। पहले इसको सब्जेक्टिव में जांच करना है। y² और माइनस क्या है, 3 है। इसको एक बार हम लिखेंगे सबसे पहले y² और -3 को। देखिए a², अगर हम इसको करते हैं b² में तो आराम से इसको सेटिंग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए y² और -√3 का स्क्वायर किया जा सकता है। बोलिए, किया जा सकता है? यानी √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट में ही 9 होगा, अब बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पर देखिए, ये वाला आप समझिए पहले, y² -3 इक्वल क्या होता है, तो y बराबर y² बराबर उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस तो उधर जाएगा तो अच्छा, y बराबर जब लिखेंगे ये क्या हो जाएगा आपका प्लस। अच्छा प्लस होगा, यहाँ पर रूट होगा कि नहीं होगा बताइए। जब ये y सिर्फ लिखेंगे तो आपको बताया था कि रूट का वैल्यू 2 होता है, ये जाके रूट उसको लग जाएगा। तो y बराबर क्या आ गया, खाली √3 हो गया ना। ये समझ में आ गया। तो क्या ऐसे लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं ना ऐसे, क्योंकि इसको वर्क करेंगे तो 3 का 3 ही होगा। अब देखिए आप a² माइनस क्या है, b², a² और माइनस b², ये तो फॉर्मूला आपको पता है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे y -√3 और a को लिखेंगे y +√3। बोले यहाँ तक दिक्कत है क्या, a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a + b -b, पता नहीं होता है, a माइनस b पता है, ये माइनस पहले रखिए, बाद में फॉर्मूला वही होगा बिना करने के बाद। बोले डाउट है किसी को, a² और -b² के फॉर्मूला पर हम डाउट है किसी को। अब देखिए इसको क्या करेंगे, y माइनस, यहाँ पर देखिए y -√3 इक्वल क्या होगा, बोलिए शून्य हो जाएगा। तो y बराबर सिर्फ क्या होगा बताइए, √3 प्लस में, ये माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक और यहाँ पर ये भी है ना, y प्लस क्या है √3 इक्वल क्या हो जाएगा, शून्य। तो अब बताइए कि y बराबर क्या लिखें, माइनस, प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो अब बताइए मेरा शून्यक जो है वो 2 शून्यक निकल चुका है। कौन कौन निकला हुआ शून्यक मेरा, एक रूट में आपका -3 और एक में आपका, ये 2 ऑलरेडी, एक शून्यक ये भी है और एक शून्यक इधर था ना। अच्छा 2 शून्यक मेरा निकल के रहे, तो कह रहे कि शून्यक निकालिए, निकलने आगे शून्य आज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे शून्यकों का जो द्विघात में है, द्विघात में है, तो द्विघात में है तो होता है x² + bx + c, आपको पता है। द्विघात में चलेंगे तो क्या होता है, द्विघात में ax² + bx + क्या होता है c। तो शून्यकों का इसमें योग होता है ना, तो लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, बोलिए -b/x² का गुणन। देख लीजिए खराब हो जाएगा माइंड। यहाँ पर देखिए ये शून्यकों का योग है अल्फा प्लस बीटा -b/a -x का गुणांक /x² का गुणन, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा अल्फा प्लस जो बीटा दिया है, अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा है तो इसको रखेंगे क्या चीज, -3 में है ना एगो, क्या है +3 है, 3 है यहाँ पर, तो -3 और ये आपका 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0, तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा ना। तो 0/1 रख दीजिए, इसमें आप भाग दीजिएगा तो 0 हो जाएगा ना। तो 0/1 रख सकते हैं। तो जो -b/a रखे हैं ना, ये समझाने के लिए रखे, तो यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, तो इसको हम रख देंगे 0/1। आगे समझ में ना, यानी यहाँ पर हम क्या कर देंगे 0/1, ना तो एक लाने से लिखिए और फिर लिखिए अल्फा प्लस बीटा, यानी इसको लिखिए 0/1 बराबर यही इसी को लिखिए -x का गुणांक हो गया, बटा में क्या हो जाएगा x² का गुणांक। आगे समझ में, ये क्या निकाले, योग निकाले, करे कि जांच करे बीच का संबंध, तो योग निकालने आ गए ना। अब देखिए गुणनफल, अब क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल।
तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, अल्फा बीटा। अब लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों का क्या लिखेंगे, गुणनफल हो गया अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए होता है ना, क्या होता है, सी बटा ए होता है। तो ये होता है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा है तो √3 आप प्लस क्या करेंगे √3, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 2√3 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ पर 1, 2 रूट कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 रूट कितना हो जाएगा 3। अच्छा बटा में क्या लिखें कि उतना के बराबर आ जाना चाहिए x², तो बटा में भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बटा में क्या लिखे यहाँ पर, उतना आ जाना चाहिए। तो इसको जोड़ने पर आपका आ जाएगा, नहीं गुणनफल है एकदम, गुणनफल है ना, गुना में ना है, फार्मूला थोड़ा उसको देखना पड़ेगा, काफी दिन हो गया मैथ के देखा हुआ सब फार्मूला। शून्यकों का क्या होता है, गुणनफल अल्फा बीटा। तो अल्फा का मान कितना है √3, गुना कितना हो जाएगा 3, 3 का बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 3। तो 3 बटा कितना लिखा जा सकता है, 1 लिखा जा सकता है, क्या हो जाएगा अचर पद बटा x² का गुना, बोलिए जा गया, अचर पद बटा क्या हो जाएगा x² का गुना। आगे होगा लगभग समझ, बोलिए ये कुछ नहीं है, सिर्फ लिखना है हमको। तो शून्य कहीं -3, ये आपका -√3 और प्लस में √3 आ गया ना आंसर। लेकिन कह रहे जांच करिए तो इतना आपको जांच करना है, आगे समझ में। ऐसे मेरा ये शून्य कर रहे तो शून्य के तो निकाल दिए, आंसर मेरा हो चुका है, लेकिन जांच कर रहे थे, जांच करके दिखा दीजिए, बोलिए बन जाएगा। तो शून्यकों का योग है हो गया, ये हो गया शून्यकों का गुणनफल, एक योग हो गया और शून्यकों का एगो गुणनफल हो गया। ऐसा ही तो लिखा जाता है, बस लिखा जाएगा x² - 15 बन जाएगा, जब y² 3 बन गया था, ये भी आपको बन जाएगा ना। ये देखिए आपका, इसको देखिए, इसका देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 नंबर है ना, 4s² है, आप प्लस कितना है 8x है, सिर्फ 8 है। देखिए तो क्वेश्चन में क्या है 8 होगा, सिर्फ 8x है, एस है, हाँ एस होगा ना, तो एक्स नहीं होगा, 8s, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप क्या करिए, इसको सबसे पहले ये जो आपका 4 है कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, 4s कॉमन ले लेंगे तो s बचेगा, 4 दूना कितना बचेगा 8, तो ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो गया यहाँ पर ना। अब देखिए यहाँ पर भाई 4s बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर हम बात करते हैं s बराबर, तो 0 बटा कितना हो जाएगा 4, इसे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0 ही। अब देखिए यहाँ पर s + 2 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो s बराबर कितना हो जाएगा -2, तब मेरा एक शून्यक हो जाएगा 0 और एक शून्यक हो जाएगा -2। अब कह रहे हैं कि जांच करिए, जांच करने आ जाएगा ना, वो बैठा दीजिएगा, जांच करना बन जाएगा। अब इसमें देखिए ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अरे डिफिकल्ट क्या है, आप इसको गुणनखंड निकालिएगा ना, इसको हल करिए, गुणनखंड विधि आपको पता है ना, इसको हल करिएगा तो उसका 2 गो बनाएगा ना, तो शून्यक हो जाएगा। अगर शून्यकों का योग ऐसा और शून्यकों का गुणनफल, अब लगभग बनाने आ जाएगा, बन जाएगा। ये वाला सिर्फ फार्मूला याद रखिए, इसको रखना है, बाकी ये चीज़ तो आप हल हो जाएगा। तो ये कैसे इसको है, शून्यकों का योग है तो जोड़ दीजिए, उसको जोड़ने पर उतना आ जाएगा और गुना करने पर आ रहा समझे ना, बोलिए। 3 का क्वेश्चन 4 नंबर है, देखिए यहाँ पर 4 नंबर कितना है, ये 3 का 2x² - 8x प्लस क्या होगा। अब इसमें क्वेश्चन में आपका क्या कर रहा है, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखिए आप ध्यान से, कि निम्नलिखित के बहुपद के शून्य ज्ञात करें और शून्य के बीच के गुणांक के संबंध भी जांच करें, ना क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसका शून्यक निकालेंगे, आप इसको गुणनखंड विधि से भी हल कर दें। देखिए 2x² माइनस, यहाँ पर देखिए ये 6 दूना कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x² तो लिखेंगे, और आपको गुना करना, भाग करना, जोड़ना, ये तो पता है कैसे गुणनखंड निकालते हैं। तो हम यहाँ पर कौन सा अंक रखें, तो हम ये 12 है ना, तो इसको रख देंगे 6 दूना 12, 6x - 2x + 6, बोलिए -6 और -2 कितना हो जाएगा -8,
और 6 दूना 12। क्लियर हो गया ना यहाँ पर? ये आपको पता है कैसे निकलता है। अगर हम यहाँ पर 2x कॉमन लेने को कोई दिक्कत है तो x और माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा। यहां पर भी अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा कितना, x और प्लस माइनस माइनस और 3 दूना 6। देखिए दोनों सेम है और ये भी आपका अलग बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा 2x और माइनस 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका x माइनस कितना 3 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए 2x माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो 2x बराबर खाली लिख देंगे, खाली 2 लिखा जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 बटा 2 कट के कितना हो जाएगा 1 हो जा रहा है। अब यहीं पर देखिए x माइनस 3 इक्वल 0 हो जाएगा तो x बराबर 3 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो गया, अरे समझे ना। तो एक मेरा शून्यक हो गया 1 और दूसरा का शून्य क्या हो गया 3, यही ना हो गया। अब निकालते हैं शून्यकों का योग, पूछ रहा ना उसमें शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है बताइए, अल्फा प्लस बीटा। ये क्वेश्चन द्विघात में है तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा इसका सूत्र होता है माइनस बी बटा ए, होता है ना। तो माइनस बी बटा ए तो क्या लिखेंगे माइनस बी बटा ए यहाँ पर लिख देंगे। तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको बताएं अल्फा प्लस बीटा यानी 1 हो गया, हई मान निकल गया अल्फा के मान, हई किसका मान निकल गया बीटा के। तो 1 प्लस क्या कर देंगे 3 बराबर कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर क्या रखे बताइए 1 क्यूब की 4 हो जाना चाहिए, तो पता है 4 बटा 1 हो गया। तो बराबर क्या लिखेंगे माइनस x का गुणांक, x का गुणांक अब बटा x स्क्वायर का गुणांक हो गया। अब बराबर में इसके बाद लिखेंगे। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो क्या हो जाएगा गुणनफल अल्फा बीटा हो जाएगा c बटा ए। तो 1 में 3 से क्या करेंगे गुना करेंगे ना तो कितना हो जाएगा 3, अब बटा क्या कर देंगे 1। इसका क्या होता है बराबर में अचर पद, अचर पद अब बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए ऐसे में रहिए शून्यक करण निकालने के लिए तो शून्यक 1 अल्फा और बीटा 2 निकल चुका है, लेकिन ये जांच करने करते हैं जांच नहीं करते। अब हम चलते हैं 4 नंबर पर, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 4। द्विघात बहुपद निकाले जिनके शून्य का योग और गुणनफल कितना है। तो कह रहे कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में आपको द्विघात बहुपद निकालना है, लेकिन कह रहे कि शून्यकों का योग आपको मिल चुका है और गुणनफल मिल चुका है। तो देखिए शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 0 है और क्या है 5 है। तो द्विघात बहुपद करे कि आपको निकालना है, द्विघात बहुपद क्या करना है निकालना है। आपको पता है कि द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना द्विघात बहुपद होता है, ये पता है, यही तो निकालना है, यही क्या करना है निकालना है। एक फॉर्मूला होता है आपका, पहले इसको हल करेंगे। देखिए शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है, तो शून्यकों का योग क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा, यानी योग का बात करेंगे शून्यकों का योग बराबर तो क्या दिया है आपको अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना है अब बीटा का मान कितना है 5 हो जाएगा ना आपका, तो रूट 5 पे होगा यहां पर। अच्छा शून्यकों का गुणनफल दिया है अल्फा बीटा, गुणनफल दिया है ना शून्यकों का, तो 0 गुना क्या चीज रूट 5 तक कितना हो जाएगा बताइए। 0 और 5 दिया है कि नहीं दिया है, तो शून्यकों का गुणनफल भी है और शून्यकों का योग भी है। सिर्फ हमको द्विघात बहुपद बना देना है। px बराबर चलेंगे, एक बार 0 और एक बार 5 को लेकर। तो px बराबर हम जानते हैं फॉर्मूला होता है, यदि आपके पास अल्फा और बीटा रहे, अल्फा और बीटा हो तो देखिए अल्फा और बीटा है कि नहीं, ये अल्फा है और क्या है बीटा। यदि अल्फा और बीटा हो तो तब क्या करेंगे, एक मेरे पास फॉर्मूला होता है देखिए px बराबर a एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा बीटा। कब, जब मेरे पास अल्फा और बीटा होगा तब। तो क्या आपके पास अल्फा और बीटा नहीं है ना, फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। अब देखिए अब बताइए px बराबर जहां जहां क्या है px है,
तो पी एक्स बराबर अभी हम हल करेंगे तो देखिए ए को अभी छोड़ दीजिए, ए को अभी छोड़ेंगे ना। अच्छा एक्स स्क्वायर का मान बताइए, एक्स स्क्वायर का मान दिया है नहीं है, अल्फा का तो मान है कि नहीं है, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है, कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया है ना, तो क्या कर देंगे √5 हो जाएगा। इंटू में एक्स है ना, एक्स छोड़ेंगे, अल्फा बीटा का मान कितना है, अल्फा बीटा का मान 0 हो जाएगा। अभी आपको देखा है कि अल्फा इंटू बीटा 0 हो गया। अब बराबर में लिखिए पी एक्स बराबर भाई ए में इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस रूट क्या हो जाएगा 5x, 0 लिखेंगे नहीं लिखेंगे, प्लस 0 उसको छोड़ देंगे, इसको यहां इधर लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर माइनस रूट कितना है 5x, अब प्लस क्या है ए बराबर देख लीजिए कितना है, ए बराबर कितना है कुछ नहीं ना है भाई, ए है, ए बराबर 1 हो गया, बी बराबर 5 है √5, और सी बराबर कितना है भाई, इसको सी मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको क्या मानते हैं ए, पता है ना आपको ए बी सी। फार्मूला दिखा के क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस क्या होता है सी, होता है कि नहीं होता है। ए एक्स स्क्वायर ए का मान कितना है 1, तो 1 एक्स स्क्वायर का खाली एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना, अब प्लस है बी का मान कितना है √5 है, अब प्लस सी का मान कितना है 0, यानी हम एक्स स्क्वायर अब प्लस क्या लिख सकते हैं √5, तो 0 का तो कुछ नहीं लिखेंगे, मेरा आंसर आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस √5। आगे समझ में, प्रत्येक के द्विघात बहुपद का जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः निम्न दिया गया है, शून्यकों का योग और क्या है गुणनफल दिया गया है। देखिए सबसे पहले 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ बात करते हैं, 4 है और क्या है आपका 1 है, शून्यकों का योग और क्या है शून्यकों का गुणनफल है, तो शून्यकों का योग और शून्यकों गुणनफल। अच्छा बताइए कि शून्यकों का योग माने अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाटा ये होता है ना, तो शून्यकों का योग दिया है, योग है दिया है, गुणनफल है दिया है, तो 4 और 1 5 और 4 गुना 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा ना, तो शून्यकों का योग कितना है 4, और अल्फा बीटा दिया है, अल्फा बीटा का यानी गुणनफल कितना है 1, यहां तक डाउट है ना किसी को। शून्यकों का योग 4, शून्यकों गुणनफल 1 दिया है, यानी शून्यकों का योग और शून्यकों, योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल का मतलब अल्फा बीटा, हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं ना है, अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे तो क्या समझेगा शून्यकों का योग और इसका शून्यकों का गुणनफल, क्लियर है यहाँ तक। शून्यकों का योग हो गया, शून्यकों का गुणनफल, कह रहे कि जांच करिए, क्वेश्चन में क्या है आपका कि द्विघात सम को जांच करिए और गुणनफल क्रमशः निम्न आपका दिया गया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि द्विघात जो होता है, सबसे पहले जानते हैं ना कि जो द्विघात होता है पी एक्स बराबर होता है, पी एक्स बराबर बोलिए क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है सी, ये द्विघात होता है। तो द्विघात होता है, इसको जांच करना है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के, तो इसको जांच करने के लिए ये तो हम जान गए, लेकिन जांच करने के लिए फॉर्मूला बताया था ना ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा, ये ना फॉर्मूला होता है। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा फॉर्मूला हो गया। अब इस पर देखिए आपके पास अल्फा प्लस बीटा का मान है ना, चलिए ए आपका नहीं है, अब एक्स स्क्वायर का भी मान नहीं है, नहीं यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान है कितना है 4 है, अल्फा बीटा का मान कितना है, अल्फा बीटा का मान 1 है, 1 है, यहाँ पर देखिए 0 हो जाएगा ना, यहाँ पर देखिए भाई एक्स स्क्वायर यहाँ पर इंटू में है, तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे आप 4x हो जाएगा प्लस 1 इंटू में जाएगा तो बटन हो जाएगा ना, तो ये जाके 0 कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, तो वो हटा दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पर, यही आपका आंसर हो गया, भाई आपका 0 हो गया यहाँ पर। आगे समझ में भाई इंटू में है तो जाता है तो बटन लग जाता है ना, तो 0 में भाग दीजिएगा तो 0 खत्म हो जाएगा, तो बच के तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस, अरे समझ में अब ये आपको तो ये बनाने आ जाएगा ना। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है बोलिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है -1/4, और अल्फा बीटा बराबर कितना है बोलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है ध्यान रखिए लोग, 1/4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल होता है, तो हम जानते हैं कि पी एक्स बराबर मेरा फॉर्मूला होता है ना, पी एक्स बराबर होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है ये ना होता है, लेकिन हमको जांच करना है तो ये फॉर्मूला रखेंगे ए एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही ना फॉर्मूला होता है।
ए रहेगा एक्स स्क्वायर जैसे के तैसे है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -1/4 यही ना है, इंटू एक्स है, प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है 1/4 बराबर में मान लीजिए 0 मानते हैं ए, यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/4 एक्स लिख देंगे, अब प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 बराबर 0 है, ए इधर भेज दीजिए तो बस कितना जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स हो जाएगा अब बटा 1/4 एक्स। आप चाहते हैं तो इसको आप 1 रख के बाटा का जोड़ निकाल दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बाटा का जोड़ निकाल दीजिए। लघुत्तम यहाँ पर देखिए, इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा आपका 4 4 1 का लघुत्तम हो जाएगा 4 4 हो जाएगा, इसे भाग देंगे तो 4 में कटेगा, एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ पर। अब 4 में भाग देंगे तो खत्म हो जाएगा ना, 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर x हो जाएगा खाली, क्योंकि 1 में तो x इसके साथ है ना, फिर 4 से कर जाएगा तो बचेगा 1, क्या बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा। अब देखिए बराबर में आपको 0 होता है यहाँ पर 4x स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा 1 जाएगा इधर क्रॉस आपको गुना से करते हैं ना, कितना हो जाएगा 4 गुना 0 0 हो जाएगा, उसको 0 लिख दे यहाँ पर, तो बचेगा कितना यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस x प्लस कितना बचेगा 1, 0 तो खत्म हो चुका है, अरे समझ ना ये आपका क्या हो जाएगा आंसर 4x स्क्वायर x प्लस 1, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें द्विघात बहुपद के लिए, तो आपको पता है ना कि द्विघात बहुपद क्या होता है, px बराबर ax स्क्वायर होता है ना, अब प्लस क्या होता है bx, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या होता है c, है ना द्विघात होता है, इसी को निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, बहुत इजी वे में निकालेंगे इसको। सबसे पहले हम देखेंगे कि दिया क्या है मेरे पास, अल्फा बराबर क्या है P2 है ना, P2 है ना आपका यानी 2, और बीटा बराबर क्या है P -4 बटा कितना है 3 यानी -4/3 हो जाएगा ना। फर्स्ट वालों का अल्फा है, सेकंड वालों को बीटा मान लिया, और भी है पहले इसको देखते हैं, अल्फा और बीटा मान लिए, द्विघात में ही चल रहा है। अब अल्फा बीटा मान लिए तो संख्याओं का पहले सबसे पहले क्या करेंगे योग निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना है अब बीटा का मान -4/3। अब देखिए 2 रहेगा यहाँ पर, आई प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4 बटा कितना होगा 3, कुछ नहीं है 1 यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको देखिए 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 4 तो कितना हो जाएगा 2/3, 1 निकल गया। अब शून्यकों का गुणनफल होता है, अगेन शून्यकों का गुणनफल अल्फा और बीटा, तो अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना -4 बटा कितना हो जाएगा, अच्छा 2 2 ना के 4, आपका 4 दूना 8 हो जाएगा ना, माइनस आप काट भी सकते हैं चाहिएगा तो, चाहेंगे तो काट सकते हैं, तो 8 बटा कितना हो जाएगा 3, माइनस में होगा 8 बटा क्या हो जाएगा 3, तो एक शून्यकों का योग हो गया, शून्यकों का गुणनफल। अब हम जानते हैं जो मेरा फार्मूला होता है px बराबर a x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यही ना होता है प्लस अल्फा बीटा। डाउट नहीं किसी को यहाँ तक? देखिए a का a रहेगा, एक्स स्क्वायर भी रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का मान है ना कितना है 2/3 इंटू में एक्स है ना, प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है -8/3 है, हो गया यहाँ पर। अब देखिए a रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस ही चल जाएगा 2x बटा कितना हो जाएगा 3, अब प्लस कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस 8 बटा कितना हो जाएगा 3। बोलिए डाउट है किसी को? इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए, छोड़ दीजिए यहीं तक। डाउट है किसी को? इसको हमने 1 मान लिए, अब P2 का बराबर 8 दिया, उसको भी तो हल करेंगे ना। एवं चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, नाउ लिखेंगे। अब यहां पर देखिए अब क्या करेंगे, आपके ये जो दिया है a, इसको लिखते हैं आपका a, यहां पर उतारते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x/3 माइनस 8/3 है ना, है जैसे कि तैसे उतार देंगे, डाउट नहीं किसी को? यहां तक क्लियर सब लोग ना। अब दिया है कि P2, अब देखिए जो दिया है मेरे पास माइनस P2 जो दिया है बराबर 8 दिया है, तो है किसका मान है, ये अंदर जो रहता है किसका रहता है, x का मान रहता है ना, जो इसका अंदर रहता है किसका मान है, x का मान है। तो अब बताइए कि जो ये मेरे पास निकला हुआ है a यहाँ पर रहेगा, x का मान कितना हो जाएगा, है ना, होगा x सही, तो -2 का क्या हो जाएगा x स्क्वायर है ना, तो 2 क्या हो जाएगा
स्क्वायर है 2, तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 2 गुना -2 लिखेंगे। अब बटा में क्या करेंगे 3, -8/3 को जैसे के तैसे हमने लिख दिया। यहाँ तक डाउट किसी को क्लियर है ना? यहाँ तक ध्यान दें, देखिए यहाँ पर ए यहाँ पर रहेगा आपका ए स्क्वायर, 2 गुना 2 तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। -2 में -2 से गुना करेंगे तो प्लस हो जाता है, 4 आता है। ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 4 हो जाएगा, माइनस में होगा 4, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना, 2 रखे तो ये प्लस हो जाएगा, 4 लिख देंगे, 4/3 ऊपर से गुना कर सकते हैं ना। अब देखिए -8 कितना हो जाएगा 3। अब करना क्या है, आप देखिए यहाँ पर, अब इसको बटा के जोड़ घटाव निकाल लीजिए, निकाल लेता है आपको। 3 और 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, इसमें 3 से करेंगे तो 4 3 12, 3 में 1 से तो 4 हो जाएगा, और -8 कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर डाउट किसी को, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 12 4 16/3 और 8/3, यही ना होगा। ए रहेगा आपका हो जाएगा 3 और 16 में से 8 चल जाएगा, तो बोले कितना बच जाएगा, 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 8 अपन कितना हो जाएगा 3, तो a इंटू, तो a बराबर मान लेंगे ना, a बराबर कितना हो गया 8/3। ध्यान देंगे बराबर में भी है, P2 का मान रखे तो बराबर में 8 था ना, बराबर में कितना था 8, बराबर में 8 बराबर 8, इसके भी बराबर 8 है ना, फिर बराबर 8। अब ये देखिए आप बराबर में है ना, बराबर में 8 है, इधर लाएंगे ना, इसको लाएंगे इसको, तो 8 और 8 क्या हो जाएगा 8 16। देखिए a 8/3 है, इंटू में है ना, गुना में आपका है, गुना में हो गया आपका, बराबर में कितना है 8 है, बटा में चल जाता है ना, तो a है बटा में आ जाएगा 8 बटे कितना 3/1 हो जाएगा। अब गुना में लिखेंगे तो 8 बटा हो जाएगा, रहेगा ना 8/8, ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर हो जाता है ना, तो 8 बटा है आपका हो जाएगा, इसके बटा ये है, इसके बटा ये है, तो 8 बटे यहाँ पर हम लोग जो है लिखेंगे अलग, इसको लिख देंगे, इसको अलग लिख देंगे, तो 8 बटा हो जाएगा 1 और हो जाएगा आपका 3/8, गुना में हो जाता है ना, खत्म हो जाएगा, 3 गुना 1 तो कितना हो जाएगा, ए का मान कितना हो गया, a बराबर 3। a बराबर 3 हो गया ना, हमारा एक समीकरण माने थे ना, है ना माने थे। अब देख लीजिए, दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यहाँ तक आएगा, ए बराबर हमने एक समीकरण माने थे ना, ए का मान कितना आ गया 3। अब देखिए 3 को यहाँ पर ए की जगह पुट कर देंगे ना, पुट कर देंगे ए की जगह, तो ए का मान कितना है 3, एक्स स्क्वायर रहेगा 2x/3 और -8 बटा कितना हो जाएगा 3। डाउट है ना किसी को, इसमें इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3x² - 2x बटा कितना 3 और -8 बटा कितना हो जाएगा 3। आप कॉमन ले सकते हैं, बाहर इसको क्या करेंगे, 3 को यहाँ पर 1 हो कुछ नहीं है, तो इसको क्या करेंगे कॉमन ले सकते हैं। देखिए पूरा कर दें, इसमें 1/3 बाहर ले लें कॉमन, चाहे आप इसको बटा के जो घटा हो तो निकाल लीजिए। 1 बटा हमने क्या किया 3 को निकाल दिया, खाली 3 को भी निकाल सकते हैं, इंटू 3x² - 2x रहेगा और -8 रहेगा, बराबर में 0 होता है, हाई जाके लगेगा बटा में तो 0 हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा हाई हो जाएगा 3x² - 2x - 8। ध्यान रखिएगा लोग कहाँ से क्या तक है। और तीसरा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है स्टेप 1, दूसरा क्या है स्टेप 2, स्टेप 3, बुझा रहा है ना। 6 नंबर क्वेश्चन के सत्यापित करें कि 2 एक त्रिघात बहुपद x³ - 4x² + 5x - 2 के शून्यक है और उनके बीच के भी संबंध बताएं। ठीक है, तो वही शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब इसमें तो त्रिघात में आ जाएगा ना, त्रिघात का पहले फॉर्मूला क्या होता है आप देखिए, यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे त्रिघात का फॉर्मूला क्या होता है। ax³ होता है ना, प्लस bx² होता है, प्लस cx होता है, प्लस क्या होता है इसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर नहीं होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा। ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और फिर अल्फा बीटा गामा बराबर होगा, ये ना होता है। तो जांच करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि शून्यक है, तो जांच कर लेंगे शून्यक है कि नहीं है। तो px बराबर होगा, px बराबर इतना दिया है ना, x³ - 4x² प्लस 5x माइनस कितना दिया 2 दिया है पर। अब देखिए
सबसे पहले हम इसको 2 जो दिया इसको रखेंगे, p जहां पर x है यहाँ पर क्या रख देंगे 2, तो जहां जहां x है वहां वहां 2 रखेंगे ना। तो देखिए 2 यहाँ पर रख दें तो 2 का क्या हो जाएगा ये बताइए q 4 और 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 5, यहाँ पर क्या रख दें बोलिए x की जगह यहाँ पर क्या रखें 2 -2 यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर देखिए 2 का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये 2 दूना के 4 4 चौका 16, और ये 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और ये -2 का 2 रहेगा। 2 दूना के 4 दूना 8, 2 दूना के 4 4 चौका 16, 5 दूना 10 और -2 का 2। क्लियर है? अब देखें ध्यान से, इसमें से घटेगा तो कितना होगा बताइए -8 हो जाएगा, अब प्लस इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा 8। अच्छा बताइए 0 होगा नहीं होगा 0 हो जाएगा ना। हमने बताया कि 0 हो जाएगा तभी शून्यक होगा ना तो नहीं होगा। अब देखिए फिर p क्या रखे 1 रखे एक बार, इसमें 1 एक बार है ना, अब 1 रखते हैं यहाँ पर, कितना में रखेंगे तो x³ -4x² + 5x - क्या 2 हो गया। अब देखिए ये जो है 1 रखेंगे यहाँ पर, 1 का क्यूब -4 1 का स्क्वायर आ रहा है समझ में आप लोग को, अब 5 गुना 1 अब -2 कैसे रखे समझ में आपको आगे ना। जहां जहां 1 से वहां वहां हमने 1 रखे। 1 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 का 4 में गुना करेंगे तो सेम ही होगा, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 पे होगा, अब माइनस क्या हो जाएगा आपका 2। यहाँ पर देखिए 1 में से जाएगा तो कितना होगा -3 हो जाएगा ना, अब प्लस इसमें से जाएगा तो कितना होगा 3, बताइए कितना होगा 0 हो गया। फिर करेंगे एक बार और 1 रखेंगे तो यही चीज आएगा 0 आएगा, इसका मतलब शून्यक है, हो गया ना। तो अब ये देखिए एक मेरे पास ये निकल गया 0 0 हो गया ना, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा ऑलरेडी दिया है, अल्फा बीटा और मान लीजिए गामा दिया है, तो अल्फा 2 गामा आपका बीटा हो गया 1 और गामा हो गया 1, ए ने दिया, मान लीजिए अल्फा बीटा गामा दिया है, तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल आपको पता है ना, और लिखेंगे बराबर जो फार्मूला होता है b/a c/a वो तो लिखने आ जाएगा ना, बस उसको सामने रख दीजिए, हो गया आंसर। आगे समझ में ना, आप देख लीजिए इसको शून्यक है तो शून्यक है जांच करना है, तो आपको बताया था ना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये त्रिघात में हो गया, बराबर हो जाता है आपका -b/a। तो तीनों क्या करेंगे जोड़ देंगे, 2 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 2 4 2 2 4 हो जाएगा ना, 4/1 लिख देंगे, बराबर भी फॉर्मूला आपको बताए थे ना। अब दूसरा का स्टेप अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा अब प्लस गामा अल्फा, ये ना बताए थे गामा अल्फा बराबर होता है c/a, और अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है -d/a, ये ना होता है फॉर्मूला। तो b/a, तो अब देखिए c/a, तो आई अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा में बीटा से गामा से क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो 2 में 1 से फिर यहाँ पर रख देंगे इसको, फिर अल्फा बीटा गामा का तीनों गुना करके रख देंगे, और शून्यकों का योग अचर पद आपको तो पता ही है, बराबर खाली लिख दे रहे हैं, जांच कर खाली बराबर में लिख दीजिए, हो गया आंसर। आगे समझ में नहीं दिखात में लिखने आता था ना आप लोगों को, ऐसे लिखा जाएगा, अब बस हो गया आपका बन गया 6 नंबर। 7 ऐसा ही बनेगा, 8 ऐसा ही बनेगा, 7 8 सेम है ना आपका, बोलिए बन जाएगा 7 8 7 8 भी ऐसा ही बनेगा, शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल, बोलिए बन जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर px के आलेख बहुपद करे कि निकाले, px के आलेख जो आपके बहुपद है px माने x वाला आलेख है, और करे कि बहुपद के बताइए वास्तविक शून्यक। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे कि px के आलेख खींचिए, px का आलेख खींचा गया है, और इसमें आलेख के बाद करें बहुपद के वास्तविक जो शून्यक हो, मैंने जिसके साथ देखिए हाई लाइन x वाला होता है, हाई लाइन क्या होता है x वाला, हाई क्या होता है y वाला, तो x वाला हाई y वाला। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि जितना x px का x वाले पर जो आपके ये बहुपद जो सटा वो वास्तविक शून्यक बताइए, तो ये जिस पर लाइन पर सटा होगा ना उसी को काउंट कर गिन देगा तो शून्यक हो जाएगा। जैसे हमने इसको ऐसे दिए हैं, ऐसे दिए हैं, तो x पर सटा हुआ है और y पर भी सटा हुआ है ना, तो हमसे क्वेश्चन किया कि x बताइए, देखिए x पर यहाँ पर एक जगह काट दिया है बिल्कुल, यहाँ पर भी काटा 2 हो गया, ये तो y का है तो नहीं ना छुएगा, इस पर देखिए 3, इस पर 4, इस पर 5, एक और देखिए यहाँ पर ये हो गया, हमने यहाँ पर ऐसे बनाए, बोले कितना है x पर, हाई हो गया x, हाई हो गया y, x पर बताइए कितना है, x पर 0 हो जाएगा, x पर 0 का है होगा बोलिए, x पर कभी भी कटा उटा नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर px है, आप इसमें y वाला है ना, 1 नंबर क्वेश्चन y वाला x पर सटा है, एक जगह सटा है, तो इसका वास्तविक शून्य कितना हो जाएगा आंसर 1 हो जाएगा। इस पर बताइए कितना सटा हुआ है, एक जगह
2 जगह, हाई तो y पर सटा हुआ है, तो इसका कितना हो जाएगा आंसर 2। इस पर देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पर सटा हुआ ना 2, यहाँ पर 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। वास्तविक बहुपद कितना होगा 3। सब पर आप x का गिन लीजिए, आंसर हो जाएगा। अगर y पूछता है कि y का बहुपद क्या करता है, y वाला काउंटिंग करता है, तो क्वेश्चन में ध्यान रखें y वाला पूछा कि x वाला पूछा होगा, बच जाएगा, टोटल बना जाएगा। 1c का जो बहुपद है आपका 1c, इसमें आपसे तभी बनेगा जब वर्किंग रूल आपको याद रहेगा, तब वर्किंग रूल याद रहना चाहिए। इसमें आपको दिया है एक्सचेंज में देना, आपको बता दिए कि वर्किंग रूल, उसमें देखिएगा ये जितने आपको चीज दिया है सब वर्किंग रूल है, आप इसको याद कर लीजिएगा। बहुपद के लिए भाग एल्गोरिथम दिया है पर, दिए गए बहुपद px qx दिया पर है, फिर qx आपका, तो ये किसके लिए आपका सत्य है, किसके लिए सत्य नहीं है। जहां rx बराबर 0 है तो qx का मान कितना होगा, gx का मान कितना होगा, इसको इसमें पीछे भी यहाँ पर दिया है। वर्किंग रूल ये सब आप याद रखेगा, ये सब काम करने पर आपका पूरा फार्मूला की प्रयोग होता है, इसलिए आपके बहुपद तभी बनेगा जब ये टोटल याद रहेगा तब, ठीक है। तभी याद रहेगा तभी हम आपको बताते हैं फार्मूला, आपको बेहतरीन बनाएंगे जिससे याद आपको हो जाएगा, ऐसे भी बन जाएगा। रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, क्वेश्चन नंबर 1 है रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। तो देखिए सबसे पहले इसको भरेंगे, इसके बाद भाग देना सीखेंगे। तो भाग देने का कुछ तरीका होता है, पहले इसको देख लीजिए, इसके बाद भाग देने का तरीका हम सिखा रहे हैं। क्वेश्चन आपका है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, जिसमें 1 नंबर क्वेश्चन है कि भागफल गुना भाजक प्लस शेष बराबर 0। देखिए सबसे पहले आप देखिए हम लोग किसी भी संख्या में अगर भाग देते हैं, जैसे 4 एकम यहाँ पर होगा 4, बचेगा 2, पॉइंट देकर इसको चाहेंगे तो कटा सकते हैं, ना भी कटा सकते हैं, छोड़ सकते हैं, यही नहीं छोड़ेंगे। पॉइंट देंगे तो 0 4 5 20 हो जाएगा, कर जाएगा ना। इसमें हम जानते हैं कि आपका इस भाग को दे देते हैं, आप फिर कहते हैं जांच करिए, भाग एल्गोरिथम, उसको क्या करें जांच करिए। तो जांच करने के पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग, पिछले क्लास में पढ़े थे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल पढ़े थे, और प्लस क्या पढ़े थे, शेष पढ़े थे, यानी वही पढ़े थे a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी को बोलते हैं a बराबर बी क्यू प्लस, ए ना पढ़े थे, a बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। क्लियर है ना। किसको इसमें भाजक बोलते, किसको भागफल बोलते, किसको शेष बोलते, इस भाग में आपको पता हो गया है, पता है ना। ये देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल, क्या दिया है, भाजक दिया है, भागफल दिया है, भाजक दिया है, भागफल दिया है, शेष भी है, तो बच क्या रहा है भाज्य, यानी भाज्य बराबर ना होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। इसको पहले लिखे चाहे इसको पहले लिखे, प्लस में से किसके बराबर होता है, भाज्य बराबर। इसका मतलब इसमें जो भरने वाला डैश से क्या भरा जाएगा, भाज्य। क्लियर हो गया ना। फार्मूला में खाली भाज्य हटा दिया गया था, बाकी जैसे के तैसे, डाउट है ना किसी को। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल, ये ना होता है, और प्लस में शेष आपका होता है। तो ये चीज आप समझ में आ गया होगा। हमने पिछले क्लास में पढ़े थे a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर पूरा हम लोग अच्छी तरह से उसको पढ़ चुके थे। देखिए आप ध्यान दीजिए, दूसरे क्वेश्चन में भाग एल्गोरिदम में शेषफल या तो शून्य होगा या शेषफल का घात अब लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन में पूछेगा या ग्रेटर देन। तो जब लेस देन में पूछेगा, ग्रेटर देन में पूछेगा, तब क्या होगा। तो जब भी आपको भाग एल्गोरिदम आपको a बराबर बी क्यू प्लस आर जहां पर पूछेगा, करे कि या तो शून्य होगा या शेषफल का घात क्या होगा। तो सबसे अगर कम देखा जाए तो घात 1 होता है, उससे ज्यादा तो होता नहीं है। सबसे अगर घात देखा जाए तो कम 1 में होगा, किसमें, लेस देन में, छोटा में। अगर ग्रेटर देन देता तो अलग था। अब ये छोटा करना घात, छोटा में सबसे क्या होता है, घात 1 होता है, 1 सबसे कम होता है। तो आप इसको किसको बता सकते हैं, शेषफल का जो घात होगा किसका होगा। तो देखिए यहाँ पर भाजक का क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाजक का घात। किसका घात हो जाएगा, भाजक का। यानी ए बराबर है भाज्य हो गया है भाजक। अब इसी का ऊपर जो पावर होता है घात, तो सबसे ग्रेटर देन लेस देन समझिए, छोटा है इसलिए का सबसे कम 1 होता है, तो उसको लिख देंगे भाजक का घात 1। अरे सुनना, ऑप्शन आपको मिलेगा, वहां टिक लगा दीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन देखिए अपन, अरे समझना सबको, 7y³ माइनस 4y स्क्वायर भागा 2y बराबर डैश डैश। इसको भाग देकर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। भाग देने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, देखिए x में अगर x से गुना करते हैं तो कितना होता है, x स्क्वायर। अगर इसी x को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये तो हमको पता है ना। आप डायरेक्ट दे सकते हैं, इसमें भाग दीजिएगा, हाई कटेगा नहीं ना, कटेगा। आप इसको आसान भाषा में देखिए, सबसे पहले लिख लीजिए। हम यहाँ पर देखिए इसको हल करते हैं 3 नंबर का, इसको हम हल करते हैं 7y³ माइनस 4y स्क्वायर, यहाँ लिख दिया जाएगा ऐसे, और अपन बटा में कर दीजिएगा, कितना है, इससे भाग देना है, 2y से भाग देना है।
अब इसमें भाग दीजिए, ये कटेगा नहीं ना कटेगा जब ये नहीं कटेगा हाई तो कट जाएगा ना। आप अलग अलग भी लिख दीजिए कि बराबर में 7y³ अब बटा 2y हो जाएगा। अब इसको -4y² अब बटा 2y सबके लेना है, भाई दोनों के लेना है भाग। ऐसे देखिए यहाँ पर इसको काटेंगे नहीं कटेगा, इसको देखिए यहाँ पर काटेंगे तो कट जाएगा, 2 2 रखे 4 2y होगा, y² से y ये कट जाएगा 2y बचेगा। भाई देखिए जैसे कि तैसे ये रह जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 7/2y। इसमें y से y एक खत्म हो जाएगा ना, एगो तो y खत्म हो जाएगा तो y² बचेगा, y² माइनस कट गया है ना, कितना बचेगा 2y। चाहेंगे तो 2 को बाहर इतना भर हम छोड़ सकते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ भर सकते हैं। तो क्या भरा जाएगा यहाँ पर 7/2y² - 2y। बोले डाउट है ना किसी को, आप इसको भर सकते हैं। इजी है कि नहीं है। अब देखिए 4 बताते हैं, 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में है यदि px बराबर इतना दिया है तो qx 7/2y³ नहीं स्क्वायर एगो तो y कट y क्यों दिया है क्या सर में, नहीं स्क्वायर ही होगा। जैसे देखिए यहाँ पर हाई y क्यू है ना, 3 गो है तो एगो से तो काट दिया तो 2 गो बचा ना, तो वही y² लिख देंगे। अच्छा इसमें 2 गो था ना, एगो भाग गया तो एक ही गो ना बचा है, वो आपका कट जाएगा। 7/2 नहीं कटेगा तो उसके बाटा में रह जाता है। अब यहाँ पर देखिए 5 बताते हैं, देखिए 4 हो गया, 3 हो गया ना, 4 नंबर देखिए यदि px बराबर आपका दिया है, क्या कितना बराबर दिया है, px बराबर 5x² 5x² प्लस 3x प्लस क्या 1। qx का दिया है, qx में दिया है, qx कितना दिया है आपका 2x दिया है। आप 2x से भाग दे दीजिए, भाग दिए जाए तो घात, भाग का घात क्या होगा, भाग का घात क्या होगा। अगर ऐसे पूछता कि घात क्या होगा, भाग का घात पूछ रहा है, अगर ऐसे पूछता तो घात यहाँ पता है, यहाँ पता है ना घात क्या है, लेकिन भाग देके देखते हैं। तो देखिए सबसे आसान में यहाँ पर है, भाग देंगे। यहाँ पर सबसे पहले px को लिखेंगे, px अब बटा क्या हो जाएगा qx, px बटा qx। अच्छा px का मान कितना है 5x² 5x² प्लस 3x प्लस 1 अपॉन 2x है ना, यही ना है। आप यहाँ से डायरेक्ट भाग देख सकते हैं, और नहीं तो क्या करेंगे हम अलग अलग इसको लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे ना, जब अलग अलग लिखेंगे तब क्या होगा। ऐसे डायरेक्ट यहाँ से देखिए 2 में ये नहीं कटेगा तो बटा में आ जाएगा, x से x कट जाएगा, कर जाएगा, इससे भी कट जाए, ऐसे भी कर सकते हैं। 2 तरह से देखिए यहाँ पर, एक तो यहाँ पर ऐसे कर देंगे 5x² 2x प्लस है तो प्लस दे देंगे, 3x आपको क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 क्या हो जाएगा 2x, ऐसे कर देंगे। इसको कटाएंगे कटेगा तो इसको कटाएंगे, इसको कटाएंगे कटना जाएगा ना, एक भाग ऐसे आप देते हैं 5x² प्लस 3x प्लस 1 कितना से भाग देंगे 2x से भाग देंगे, 2x से भाग देंगे। अच्छा 2 यहाँ पर x रख देंगे, मान लीजिए 5 है तो 5 से 2x रख देंगे ना, 2 2 रखें 4x² हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसी को मान लीजिए काटेंगे 2 2 रखे 4 हो जाएगा यहाँ पर, तो पॉइंट में रहेगा तो नहीं रहेगा, इसको काटेंगे तो 5/2, लेकिन भाई 1 से x कट जाएगा ना, तो खाली x से ना बचेगा। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमें घटाएंगे इसको, x² हो गया तो कितना बचेगा, खाली 1 बचेगा, खाली 1 बचेगा ना, x² खत्म है, 1 खत्म हो गया, अब फिर बचा का 3x प्लस क्या बचा 1, यही ना बचा, 2x लिखे। अब इसमें देखिए सेम ऐसे भाग देते हैं ना, आप लोग भाग देने आता है। अब देखिए इसी को हम काटेंगे तो 1 से क बार में कटेगा, 2 बार में x² हो जाएगा, तो x गुना x मतलब 1 से एगो x कट जाएगा तो बचेगा ही कितना 5/2, जैसे अभी बताया इसके ऊपर 5/2, 1 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा खाली x। इससे भी हो जाएगा आपका 1 से x कट जाएगा तो कितना बचेगा 3/2, x तो नहीं ना, जैसे कि तैसे बच जाएगा। अच्छा करे भाग देने पर करे उसका घात बताइए, तो सब में बताइए तो कितना घात आ रहा है। अगर ऐसे भी लिख रहा है ऐसे भी लिख, कितना घात आ रहा है, एक आ रहा है, कुछ नहीं है, मैंने x² है ना, घात 1 आ रहा है। अब जब इस पे कुछ नहीं है तो घात कितना हो जाए 1 हो। अरे सुनना, यानी भाग देने के बाद भी देखिए और 2x आएगा, अब तो संख्या ना आएगा, इस पर भी कितना है, कुछ नहीं है तो 1, इस पर भी देखिए 5x के पावर सब पे देखे तो घात कुछ नहीं रहता तो 1 मान लेते हैं ना, 1 तो कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 में करे कि भाग दिया जाए तो घात क्या हो जाएगा, तो घात के आंसर मेरा कितना हो जाएगा 1। बोले डाउट है किसी को, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का। px यहाँ पर है, qx है, gx है, rx है, 3 गो है यहाँ पर। qx = 0, qx तो खत्म,
क्यू एक्स का घात लेस देन ग्रेटर देन क्यू एक्स का घात ग्रेटर देन पी एक्स का घात। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो आर एक्स घात कह रहे कि आपके पास ये जो घात है क्यू एक्स के घात से ये आपका ग्रेटर देन क्या है पी एक्स है, किसके से क्यू एक्स से ग्रेटर देन पी एक्स है। तो घात इसका पी एक्स का घात जो पी एक्स का घात है तब आर एक्स का घात का होगा। तो इस सब का जितना घात रहता है उतना ही इसका भी घात रहता है। तो इस सब का जितना घात है आर एक्स का भी तो घात उतना हो जाएगा। तो आर एक्स का घात क्या हो जाएगा पी एक्स, आर एक्स का घात क्या हो जाएगा पी एक्स, पी एक्स का घात क्या हो जाएगा आर एक्स, और आर एक्स का घात क्या हो जाएगा पी एक्स हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर क्या भर देंगे हम लोग पी एक्स, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसा समझ में, अरे समझ में, सिर्फ आपको इसमें दिया है वर्किंग रूल में जो फॉर्मूला दिया है ना सेम वही फॉर्मूला को उठा के यहाँ पर डाल दिया गया। आप उसको देखिएगा तो सेम वही चीज भरा हुआ है। कहीं कहीं कुछ पॉइंट छोड़ दिया जाता है फॉर्मूला में, आपको भरिए। अरे समझ में ना, जैसे बीज गणित में आप लोग पढ़े थे तो उसमें कई सारे अंक को छोड़ दिया गया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, तो माइनस ए बी कहीं छोड़ दिया, कहीं बी सी छोड़ दिया गया, तो उसको भरना पड़ता है। अरे समझ में ना, ये लगभग भरने आपको आ गया। बोले डाउट है किसी को? देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए 2 नंबर में, प्रत्येक में क्यू एक्स है। अच्छा इसमें ध्यान देंगे कि यहाँ पर प्रत्येक में क्यू एक्स में पी एक्स से भाग देने पर ये क्वेश्चन 2 नंबर का टोटल बन जाएगा, लगभग 5-7 क्वेश्चन है, सारा बन जाएगा। एक आप बनाना सीख जाएगा। प्रत्येक में क्यू एक्स से पी एक्स में भाग देना, किससे भाग देना? क्यू एक्स से पी एक्स में भाग देना। ध्यान रखिए क्वेश्चन को ध्यान रखिए, इधर उधर भी देगा तो उसको किसको भाग देना है? क्यू एक्स से किससे भाग देना है? पी एक्स में भाग दे और भाग एल्गोरिथम को सत्यापित करें, यानी जांच कर भी दिखाइए। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, मेरे पास पी एक्स है ना है और है क्यू एक्स है, तो कह रहे क्यू एक्स से पी एक्स में भाग देना है, इसमें इससे ना भाग देंगे। क्लियर है आपका? अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो इसको पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 2x² प्लस 3x प्लस 1, ऐसे भी आप भाग दे सकते हैं या आप बट्टा में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप ऐसे भी लिखिएगा 2x² प्लस 3x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। अच्छा ऐसे लिख सकते हैं ना। आप डायरेक्ट यहां से भाग दीजिए, अलग अलग लिखिए, अलग ना, ऐसे भाग दीजिए, ऐसे भाग दीजिए। इसके पहले हम आपको हल करके दिखाएं, ये आसान है लेकिन ऐसे भी आप भाग देकर देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले जांच में ही आपका आसान रहेगा, x प्लस 2 है, तो हम यहां पर कौन सा अंक रखे कि x में वो गुना करने से इतना आ जाना चाहिए। तो आपको x में कौन सा ऐसा अंक रखे कि 2x² आ जाए। तो यहां पर हम 2x अगर रखते हैं तो 2x में अगर x से गुना हम करते हैं तो x और x का पावर जाकर जुड़ जाता है ना ऊपर, और 2 तो रहेगा, तो 2 और x का पावर जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2x²। तो अब x में 2x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x² हो जाएगा। फिर अभी 2 बचा हुआ ना प्लस है, 2 में 2x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 ना के 4। अब 2 में और 2x से गुना करें तो इसमें x नहीं ना है, तो 2 2 ना के 4, x का वैसे ही रहेगा 4x हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 4x। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस दोनों प्लस है तो माइनस, ये वाला खत्म हो जाएगा ना, ये बचेगा है ना बचेगा। तो ये जब बचेगा तो देखिए कम में समय ज्यादा घट रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा -x, अब प्लस क्या हो जाएगा 1, जैसे कि तैसे यहाँ पर उतार देगा। बोलिए डाउट है ना किसी को? यहाँ पर कौन सा अंक रखे कि -x आ जाए? यहाँ पर -1 रखेंगे तो -1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -x, और 2 से 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -2, 2 और 1 तो 2, अब माइनस प्लस माइनस, यहाँ प्लस कर देंगे और यहाँ पर प्लस कर देंगे, ये खत्म हो जाएगा। अरे समझ में कि नहीं आ गया ना? अब इसका वैल्यू नीचे वाला जो आप चिन्ह देखे उसका वैल्यू देखिए, जो आप प्लस किए थे जोड़ना है ना, तो ऊपर प्लस प्लस था, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे समझे? अब करना क्या है, आपको भाग तो दे दिए, भाग एल्गोरिथम को सत्यापित करिए, जांच करिए। a बराबर b की प्लस r, यानी आप लिखिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, जोड़ क्या होता है शेष, है ना होता है। आप इसको जांच करके देखिए कि आपका सही है या गलत, ठीक है। अच्छा बताइए कि भाज्य क्या है ना, बीच वाले को भाज्य बोलते हैं। तो 2x² हम जांच करें, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सत्यापित करें। 2x² प्लस 3x प्लस क्या हो जाएगा 1। अच्छा भाजक कितना है? भाजक जिससे भाग देते हैं, x प्लस क्या है 2, x प्लस क्या है 2, गुना इसी को ना करते हैं
2x माइनस 1, अब प्लस क्या है 3 है। अब देखिए इसको बराबर में लिखते चलेंगे 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, है गुना है ना आपका दोनों, हाँ ये हो गया गुना आपका, ये भी आपका गुना में है आपका। अच्छा x में 2x से गुना करेगा तो कितना होगा 2x स्क्वायर होगा, और फिर इसमें इससे गुना करेंगे ना प्लस है, 2 में 2 से 2 दूना के 4x हो जाएगा। अब देखिए फिर हाई वाला खत्म हो गया ना, अब इसमें करेंगे x में -1 में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -x, अब प्लस माइनस माइनस 2 में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, अब प्लस कितना है 3, इसको बराबर में लेते चलेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x, प्लस कितना हो जाएगा 1 बराबर। देखिए 2x स्क्वायर को जैसे कि तैसे छोड़ देंगे ना, 2x स्क्वायर को जैसे कि तैसे छोड़िए, आपको देखिए 4x में से x घटेगा तो कितना बचेगा, 4 में से 3 जा रहा था, 4 में से 1 जा रहा था 3x बचेगा ना, 2 प्लस 3 है, 3 को पहले से अब -2 जा रहा है तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। अच्छा देखिए इसके बराबर इतना रहा है LHS हो गया, है क्या हो गया RHS। अच्छा जितना ये है उतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब मेरा भाग भी सही है, आप जांच करके भी दिखा दिए। ये दोनों को गुना करके इसको जोड़ दीजिए, अगर आपका ये बीच वाला आ जा रहा है भाज्य आ रहा है, समझिए आपका भाग भी ठीक है और जांच भी हो गया, भाग भी आपका सही है और जांच भी हो गया। माउस कर आपको भाग देने आ गया, जांच करने भी आ गया, करे कि क्वेश्चन को भाग दीजिए और फिर जांच करिए, तो जांच भी हमने कर लिया। डाउट है किसी को? px बराबर इतना दिया है और आपका qx, इसी से नहीं से भाग देना है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं qx को आप लिख सकते हैं -x स्क्वायर प्लस 2। अच्छा माइनस में x स्क्वायर है ना, आई प्लस में ना है तो प्लस में 2 ऐसे लिखा जा सकता है आराम से। माइनस में तो उसको हमने बराबर के बाद नहीं भेजे ना, खाली सिर्फ उसको स्थान चेंज करें, इसको यहाँ पर इसको यहाँ पर खाली कर रहे हैं। देखिए px का नाम x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, भाग देना है -x स्क्वायर प्लस कितना से, यहाँ पर क्या रखे कि ये आपका x के पावर 4 हो जाए, तो माइनस में अगर हम x रख रहे हैं x के पावर 2, x के पावर 4 आ सकता है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x के पावर कितना हो जाएगा प्लस में 4, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस खत्म हो जाएगा। दोनों एक अलग अलग है ना, एक जाति के नहीं है, हमने सिर्फ ये चिन्ह इसके, अभी इसमें तो हल चिन्ह कोई काम नहीं, इसके लिए चिन्ह काम इसके, देखिए माइनस में है ना तो क्या करेंगे -2x स्क्वायर, आई माइनस में ना 5x, जैसे कि तैसे उतार देंगे। अच्छा यहाँ पर तो कुछ नहीं कि जैसे कि तैसे क्या करें उतार दे, माइनस देखिए 2 अगर हम रखते हैं तो 2 में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, दो दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब बताइए देखिए माइनस हो जाएगा ना, ये कट खत्म हो जाएगा, अब ये बचेगा तो -5x, इसके लिए प्लस हो जाएगा, तो हई यहाँ पर 4 इसके लिए ना है, हई दोनों समान है ना आपका, एक जाति की है तो 6 वही प्लस का चिन्ह है, 6 को 4 को कितना हो जाएगा 10, 6 4 कितना हो गया 10, अभी ये करेक्ट होगा। अरे सुनो आप इसके सामने लिख दीजिएगा 4, जैसे मान लीजिए कि अंक है इसके सामने 4 लिखेंगे ना, तो माइनस 2 दूना के 4 प्लस माइनस तो -4 होगा ना, यहाँ पर क्या करेंगे प्लस, इसके सामने हई वाला तो नहीं ना है, जैसे कि तैसे क्या करेंगे इसको उतार देंगे, तो -x 5x में 6 4 कितना हो गया 10, तो ये प्लस यहाँ दिए तो जोड़ेंगे ना, हई चिन्ह आपको देखना, हई चिन्ह फर्स्ट वाले ऊपर वाला जो चिन्ह है, हई जो चिन्ह है इसी को आपको प्लस दे दिया तो जोड़ना ही पड़ेगा, तो कितना होगा -5x प्लस 10, यही आपका होगा, दिया है ना सेम दिया है ना आपका। जांच करें, अब तो जांच करने आप लोग आ जाएगा, जांच करना जाएगा ना, जांच भाज्य बराबर भाजक यही ना होता है, x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 बराबर हो जाएगा -x स्क्वायर प्लस 2 -x स्क्वायर माइनस 2, प्लस में कितना हो जाएगा प्लस शेष है ना, तो प्लस -5x प्लस क्या हो जाएगा 10, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब आपको आ जाएगा गुना करना जाएगा आप लोग को, देखिए x स्क्वायर हो जाएगा x के पावर 4 माइनस 5x, जैसे कि तैसे लिखते चलेंगे 6 बराबर x स्क्वायर में से गुना करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
माइनस और माइनस प्लस, एक्स के पावर कितना हो जाएगा 4। आई देखिए अब इससे इसमें गुना कर लिया ना, अब इसी में इससे गुना करेंगे, ए को पहले इससे गुना करेंगे तो -2 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x²। आई दोनों ये वाला खत्म हो गया ना, इससे दोनों में गुना कर लिया ना, अब किससे गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे तो 2 में x है तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2x² हो जाएगा। बोलिए आई दो ना के 4 प्लस माइनस हो जाएगा, अब प्लस में प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 5x प्लस कितना 10। डाउट है ना किसी को? यहाँ पर देखिए x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 बराबर x के पावर 4 जैसे कि तैसा रहेगा। आई 2x² आई कितना 2 0 हो जाएगा, 2x² और 2x² कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, खत्म हो गई है। मान लीजिए आई माइनस है, देखिए आई 5x है तो उतार लीजिए, यहाँ पर 5x है तो माइनस में क्या करेंगे 5x। हाई ये आपका है -4 और ये कितना है 10 है तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। -4 गो है पहले से है, अब प्लस में ना 10 गो तो -4 गो मान लीजिए कि पहले से माइनस में, हाई माइनस नहीं ना है, ये 10 को ना उसके पास है तो -4 को हट जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस में क्या बचेगा 6 बचेगा, प्लस में क्या बचेगा 6। आप मिलाइए तो हाई तो खत्म हो गया, 0 हो जाएगा ना, खत्म हो गया। हाई इसको लिख देंगे माइनस में, हाई -4 है या प्लस 10 है तो कितना बचेगा 6 बचेगा ना। 10 को मान लीजिए पॉजिटिव है ना, 4 को नेगेटिव है तो उसको हटा देंगे। तो x के पावर 4 देखिए, x के पावर 4 है, -5x है -5x है, 6 है तो 6 है, इसका मतलब क्या है LHS बराबर क्या हो जाएगा बताइए RHS, इसका मतलब सीध हो गया। बोलिए डाउट है किसी को? इसका मतलब कि हम लोग भाग सीख लिए, अब भाग को सिद्ध करना भी सीख लिए। बोलिए अब बन जाएगा। अब px बराबर दिया है ना आपको, ऐसे qx से क्या करना है भाग देना है। पहले लिखेंगे x के पावर 4 2x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस है ना, कितना से भाग देना है x² 2x प्लस 2 से भाग देना है, 2x प्लस 2 है ना। देखिए यहाँ पर यहाँ पर क्या रखे, ये x के पावर 4 हो जाए, x² रखे, x² से गुणा करेंगे तो कितना होगा x के पावर 4 होगा, फिर इसे गुणा करेंगे प्लस है तो प्लस देंगे ना, और 2x² से गुणा करेंगे तो 2x³ हो जाएगा, प्लस होगा 2x² हो जाएगा। बोलिए 3 हो गया, यहाँ तक रह जाएगा ना। x² में x² से गुणा किया x के पावर 4 हो गया, और फिर 2x में x² से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 इसका पावर 1 3 हो जाएगा ना, तो 2x³ हो जाएगा। 2 में x² से गुणा किया तो 2x, यहाँ तक क्लियर है ना। माइनस माइनस माइनस, आई देखिए 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा खत्म। हाई अलग अलग है कि एक ही है, घटेगा तो कितना बचेगा x² खाली, 3 में से 2 जाएगा तो सेम है ना। अरे सुन ना 3x² है 2x² सेम जाति का है ना, तो एक बचेगा ना x², एक बचेगा 1x² तो 1 नहीं लिखा था, अब प्लस 2x है, अब प्लस क्या है 20 है, जैसे कि तैसे उतार देंगे ना। x² करना है तो क्या रखें यहाँ पर, प्लस में 1 रख दें, 1 में x² से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा x² सेम हो जाएगा ना 1 में, अब प्लस में 2x है, प्लस में क्या है आपका 2x है, तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और 2 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, माइनस 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 खत्म हो जाएगा। अब बचेगा माइनस है ना यहाँ पर, तो कितना बचेगा 18, शेष मेरा कितना बच गया 18। अब देखिए हम जांच कर दिखाते हैं, अब इसको क्या करेंगे जांचेंगे। भाज्य बराबर होता है, यही ना होता है, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुने भागफल जोड़ क्या होता है, पता है आप लोग को, भाज्य है ये ना है, x के पावर कितना है 4 2x³ 3x² प्लस 2x प्लस 20 है ये ना है, बराबर में है रखेंगे ना इसको, भाजक को कितना है x² प्लस 2x प्लस कितना 2 इंटू में है ना रहेगा x² प्लस 1, अब प्लस में कितना रहेगा 18। डाउट है ना किसी को? जैसे कि तैसे इसको उतारते चलेंगे, x के पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस कितना 20, मतलब ये जो है ना इसके बराबर ही हो जाना चाहिए, बस सीध हो गया, इसके बराबर हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर x² में आप x² से गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा, बोलिए x के पावर 4 हो जाएगा, 2 और 2 4 x का सेम जुड़ जाएगा, प्लस अब इसी में सब संख्या से पहले एक बार गुणा कर ले, तो इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x में x² से गुणा करेंगे तो बताइए कितना होगा
2x³ हो जाएगा प्लस 2 में फिर इसी से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x²। यहाँ तक डाउट है ना किसी को? अब चलिए फिर यहाँ पर इंटू में है तो फिर अब इस सब से इसमें गुना करेंगे ना, एक से, हाँ इस सब से गुना हो गया तो सब से फिर इसमें गुना करेंगे ना, एक में जैसे कहते से उतार देना, जैसे कहते से उतार देगा। अच्छा एक में गुना करेंगे तो इतना ही ना हो जाएगा, इसको जैसे कहते से उतार दें, देखिए प्लस x² में एक से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा x², और 2x में गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 2x, और प्लस 2 में 1 से गुना करेगा तो कितना होगा 2, 18 से तो जैसे कहते से जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना है? यहाँ में चलिए इसको लिखते चलिए x⁴ प्लस 2x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 20। यहाँ तक बोलिए डाउट है ना किसी को? हम लोग जांच कर रहे हैं। अब देखिए x⁴ जैसे के तैसे छोड़ देंगे। देखिए तो एक जाति का कोई है 2x³ है, क्यू वाला नहीं ना है, 2x³ जैसे कि तैसे इसको उतार दीजिए 2x³, 2x² है 2x² है x² है, दोनों जो जगह था कितना हो जाएगा बताइए तो 3x² हो जाएगा। बोलिए 2x² आइए आप प्लस x² कितना हो जाएगा 3x² हो जाएगा। हाई जब जुड़ता है तो ऊपर जैसे के तैसे रहेगा, गुना करने में वो जुड़ता है, गुना करते समय पावर जुड़ता है, जब भी आप गुना करिएगा तो पावर जुड़ जाता है और जोड़ते समय पावर जैसे के तैसे रह जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए हमने लिखे 4x² प्लस 5x², बताइए कितना होगा 9x² हो जाएगा ना, 5 और 4 कितना हो गया 9, पावर जैसे के तैसे रहता है। आगे समझ में ना? लेकिन अगर हम इसी को लिखते हैं 4x² प्लस 5x², तो बोलिए 5 का 20, आई जाके ऊपर का हो जाएगा, गुना में जुड़ता है लेकिन ऐसे नहीं होता। क्लियर है ना आप लोग को? डाउट है? 2x² x² कितना हो जाएगा 3x² हो जाएगा, अब प्लस 2x का रहेगा ऐसे, अब प्लस 18 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 18 2 कितना होगा 2। देखिए तो आप सेम मिल रहे हैं, x⁴ है, 2x³ है, 3x² है, 2x है 20 है, इसका मतलब हो गया LHS है बराबर क्या हो गया RHS। मेरा जो भाग है वो सही है, सीधा हो गया। यानी जो प्रथम बहुपद है वो द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, यही आपको जांच कर लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा कि ये आपको दिया रहेगा यहाँ पर px मान लीजिए qx दिया है, करेंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद के गुणनखंड है कि नहीं है, यही सिर्फ जांच करना है आपको। तो देखिए x² है माइनस x प्लस 1 है, ये x³ प्लस क्या है आपका 4 है, तो x³ प्लस 4 भाग देंगे इसको, बोलिए देंगे भाग इसको, कितना लिखे कि x³ आ जाए, यहाँ पर x लिखेंगे तभी आ जाएगा ना, x में x² से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x³, फिर x में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x², अब प्लस 1 में गुना करेंगे से कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस से खत्म हो जाएगा ना, आइए ना बचेगा माइनस में x² और माइनस कितना हो जाएगा x रहेगा, प्लस में कितना हो जाएगा प्लस आपका जैसे का तैसे उतार दीजिए, इसको चिन्ह की कोई जरूरत नहीं है, प्लस x और प्लस 4 ऐसे लिखा जा सकता है। प्लस देखिए यहाँ पर 1 रखते हैं, 1 में x² से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x², प्लस माइनस फिर कितना हो जाएगा माइनस x, अब प्लस 1 एकम 1 हो जाएगा। यहाँ पर रख देंगे माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पर अब प्लस या माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बस लिख देंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, हो जाएगा ना, तो इसको हम लोग काट तक से ये भी खत्म हो जाएगा। 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 4 में से 1 जाएगा ना तो कितना बचेगा 3 हो गया। अब इसको आपको करना क्या है, कह रहा है कि x² माइनस 1 प्लस 1 x³ प्लस 1, ये क्या प्रथम के द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, जो प्रथम है उसका द्वितीय का गुणनखंड है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर इस नहीं, इसमें लिखेंगे नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि शेष 0 हो जाना चाहिए, सब कट जाएगा तो होगा और नहीं कटेगा तो नहीं होगा। हो गया बस आपका यही, आगे सुनना, अगर कट के शेष 0 आ जा रहा है तब होगा और नहीं अगर कट रहा है तो नहीं होगा। पर क्या रखे बोले 2 रखे, 2x² रखे, 2x² में 2x² से गुणा करेंगे तो कितना होगा 2 रखे 4, और पावर जाके जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 4x के पावर 4। ध्यान से यहाँ पर देखिए आप लोग, और फिर ये खत्म हो गया। अब इसे इसमें गुना करेंगे ना तो ये माइनस है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पर माइनस 3x और 2x², तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 यहाँ पर हो जाएगा, और x² और x कितना हो जाएगा बताइए x³ हो जाएगा, प्लस है तो प्लस देंगे 2 दूना के 4x² होगा, 6x को जैसे के तैसे उतार दिए,
भाई दोनों को देखिए -4x² और -x² कितना हो जाएगा -5x²। अब प्लस में 4 को जैसे के तैसे उतार देंगे। कितना से गुना करें बताइए कि 6x का आ जाए। 3 से कर दें, 3x से 2x² से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए 3 दूना 6x³ हो जाएगा। और माइनस है तितरी का कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, 9x² हो जाएगा। अब प्लस प्लस हो जाएगा 3 दूना कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। बोलिए 3 दूना 6x। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस फिर माइनस, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा आपका प्लस और ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा भाई। ये इसमें से आपका देखिए प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो इसमें से 9 में से कितना जा रहा है, 9 में से कितना जा रहा है आपका 5 में से 9 जा रहा है ना, तो 4x² हो जाएगा। अब x को जैसे कि तैसे लिख दें 6। अब प्लस कितना होगा 4। भाई अंक आपका अचर चर अलग अलग है, दोनों संख्या क्या है अलग अलग है ना। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पर ध्यान देना 2 रख लेना यहाँ पर, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4x² हो जाएगा। माइनस और प्लस माइनस 3 दूना 6x हो जाएगा। अब प्लस और प्लस यहाँ पर 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बताइए माइनस हो जाएगा प्लस माइनस सब खत्म हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 0। तो ये कह रहा है कि एक पद जो द्विपद का जो द्विपद है उसका गुणनखंड होगा कि नहीं होगा। हाँ होगा। क्या होगा, हाँ होगा। आप जांच करके भी देख सकते हैं क्यों होगा, क्योंकि इसका शून्य आना चाहिए। अभी बोले हैं शून्य आ जाएगा तो होगा, शून्य नहीं आएगा तो मैंने पूरा भाग लग जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। तो क्या होगा एक पद का द्विपद का भी गुणनखंड